बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है कि आप किस तरीके से चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं। व्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप व्लॉगिंग शुरू करते हैं थोड़ा सब्र चाहिए, लेकिन आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं, जो कि आपकी अर्निंग जो है वो डॉलर्स में होगी। ये बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है, ये सीरियस है। और इसके लिए आपको वर्डप्रेस जैसी स्किल जो है वो सीखना पड़ेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। हम वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, मुकम्मल वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, A to Z सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो कि आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हमने एडसेंस से अप्रूवल लेना है। ये सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियोस में मिलेगी। तो वीडियोस को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी कि डोमेन और होस्टिंग, ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो हमने जो कि स्टार्ट ले रहे हैं, जो लोग स्टार्ट ले रहे हैं उनको इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप फ्री होस्टिंग और डोमेन का इस्तेमाल करके आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस को सीखेंगे और ये नहीं है कि फ्री डोमेन या होस्टिंग होगी तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, ये भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम डोमेन और होस्टिंग को देखेंगे कि हमने होस्टिंग कहाँ से लेनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और डोमेन कहाँ से लेनी है। दूसरे नंबर पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद उसके जो ज़रूरी प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्डप्रेस को काम करने में मदद फराहम करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्लगइन्स, और प्लगइन्स के बाद हम क्रिएट पेजेस, हम पेजेस क्रिएट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो हम पेजेस क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम मेन्यूज़ का सेटअप करेंगे, और मेन्यूज़ के अंदर हम करेंगे जनाब हेडर और फुटर डिज़ाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हेडर क्या है, फुटर क्या है, ये सारी चीज़ें आगे चल की वीडियो में आपको समझ आएगी। इसके बाद हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने चैनल को, अपनी पोस्ट को जो है वो ह्यूमनाइज करेंगे और फुली प्लेजरिज्म फ्री करेंगे, यानी कि किसी किस्म का AI टेक्स्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। इसके साथ हम राइट करेंगे एक ब्लॉग पोस्ट जो कि फुली जो है SEO ऑप्टिमाइज्ड होगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज के वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हमने डोमेन और एक जो है होस्टिंग चूज़ करनी है। वो हमने कहाँ से लेनी है, उसका सिंपल सा हल यही है कि हमने शुरू करना है बिल्कुल फ्री से, और उसके बाद हमने जाना है कि पेड वाली जो है होस्टिंग लेनी है और डोमेन लेनी है। क्योंकि फ़िलहाल हम वर्डप्रेस को सीख रहे हैं कि उसके अंदर किस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट जो है डिज़ाइन करनी है। ये काम आप अगर सीख लेते हैं तो फाइवर के ज़रिए आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट्स बना के उसके ऊपर भी कंटेंट डाल के उसको एडसेंस के साथ अप्रूव करवा के भी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये स्किल सीखें। तो आज की वीडियो का मेन मकसद यही है कि वर्डप्रेस के बारे में आपको कोशिश करूँगा कि A to Z सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिक से लेकर एडवांस तक होगी, यानी कि एक बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये वीडियो ज़रा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप ये बिल्कुल भूल जाएंगे कि लोग लाखों रुपए ले रहे हैं जी, 50,000 60,000 का ये वर्डप्रेस का कोर्स दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कुछ इसके पॉइंट जो हैं वो नोट भी कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसी बनती है कि जब आप प्रैक्टिकली खुद वर्क करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये वीडियो एक दफ़ा देखें, समझ नहीं आ रही दूसरी दफ़ा देखें, तीसरी दफ़ा देखें। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत सारी और वीडियोस भी अपलोड करूँगा उसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से, और जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस आएगी तो उसके साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप अपनी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हो
अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इधर गाइड कर दूं कि होस्टिंग और डोमेन होती क्या है असल में। होस्टिंग एक मेमोरी है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम अपनी तस्वीरें, वीडियोस और जो भी डेटा हम वेबसाइट पे लगाएंगे वो बैकअप पे एक मेमोरी के अंदर सेव होता है, तो वो वाली मेमोरी जो है होस्टिंग कहलाती है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा डेटा होगा उसके अंदर सेव होगा, तो वेबसाइट के लिए होस्टिंग जो है बहुत ही बेसिक और ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद है डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन दरअसल जो है एक सर्वर नेम है, जिस तरीके से है जी google.com, ठीक है, gmail.com, कोई भी वेबसाइट हो उसके आगे जो .com, .org, .pk, ये चीज़ें जो हैं ये सारी क्या कहलाती हैं जी? डोमेन कहलाती हैं। तो हमने बिल्कुल फ्री वाली साइट पे जा रहे हैं, स्क्रैच के साथ हम एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो डोमेन और होस्टिंग होगी वो हमने लेनी है। तो आपने क्या करना है, गूगल पे आके सर्च करना है इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री को आप सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आपके सामने शो होगा इन्फिनिटी फ्री वाला, उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ओपन करेंगे तो ये एक होस्टिंग प्रोवाइडर सर्वर है। आपने सबसे पहले आके रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगा। मेरा चूँकि अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसके ऊपर अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह डालना है। आप एक को आपके ईमेल एड्रेस पे जो है एक छोटी सी मेल जाएगी, आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है। यानी कि जैसे आप ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा। आपके पास 3 अकाउंट्स की लिमिट मौजूद होगी, यानी कि आप 3 अकाउंट्स बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करके आपने इस जगह जो है आके, मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाऊं कि आपने फिर इस जगह आके क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपने इसके ऊपर आगे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। तो आपके सामने ये देखें इनके कुछ प्लान्स हैं। ठीक है, हमने बिल्कुल फ्री जाना है, ये इन्फिनिटी फ्री है, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको 5 GB की एक स्टोरेज मिलेगी, यानी कि 5 GB इनफ है। आपने कोई वीडियोस अपलोड या वो नहीं करनी, सिर्फ कंटेंट राइटिंग करनी है तो 5 GB इनफ है आपके लिए। इसके जो है आपको होस्टेड डोमेन भी साथ मिलेगी। इसके साथ फ्री SSL सर्टिफिकेट होगा। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट के साथ जो है ये शो होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट जो होता है वो सिक्योर होता है, वरना आपकी वेबसाइट कोई बंदा भी विजिट करेगा तो उसको आगे से पॉपअप शो होगा कि ये वाली वेबसाइट जो है आपके लिए सेफ़ नहीं है, तो आप इसको ओपन ना करें। तो इस तरीके से यूज़र जो है वो वेबसाइट ओपन नहीं करते मोस्टली। तो फ्री SSL सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे तो आपने फिर ये सॉफ्ट कैनवस इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सीधा आ जाना है जी, ये आगे ऑप्शन आ गए हैं, तो आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे तो ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना शुरू होगा। लेकिन इससे पहले ये इंस्टॉल पे आप जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है क्विक इंस्टॉल, एक होता है कस्टम इंस्टॉल। तो आपने कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। कस्टम इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन आपने इधर एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से डाल लेना है। तो आपने यूज़र नेम कोई सा भी डाल देना है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, पासवर्ड ये पहले से है लेकिन आपने इसको डिलीट कर देना है। यूज़र नेम लिख देते हैं जी अदनान। ठीक है जी, आगे इसकी कोई चीज़ भी आप लिख दो, 22 लिख दो। ठीक है, पासवर्ड में क्या लिखना है जी, कुछ भी लिख दो, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा लो जी। ये याद रखना है क्योंकि जैसे ही आप फिर अपनी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को ओपन करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा पासवर्ड और एडमिन यूज़र नेम, या ये दोनों चीज़ें, तो ये आपने याद रखनी है। ये आपका ईमेल एड्रेस आ गया। इधर आप अपनी साइट का नेम भी रख सकते हैं, ये बाद में चेंज भी हो सकता है, तो आप चाहें तो इधर से ही चेंज कर सकते हैं। और साइट की डिस्क्रिप्शन जो है ये यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बाद में भी वर्डप्रेस के अंदर जाके भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी बिल्कुल ठीक है, एडवांस वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपने कोई चेंज वगैरह नहीं करनी, ये जैसे है बिल्कुल सेट है। सिलेक्ट थीम, अब इधर से आप थीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वर्डप्रेस के अंदर जाके थीम वगैरह की सेटिंग करेंगे तो आपने जस्ट नीचे आके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारी वर्डप्रेस जो है होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, जब तक ये इंस्टॉल होती है वेट करें।
ये देखें व्यूअर्स, तो ये हमारी जो है इंस्टॉल जो है अपना वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गई है। तो इसके अंदर आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं कि ये जो यूआरएल लिखा हुआ है ये हमारा यूआरएल है। देखें जी, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, इसके बाद ये स्लैश है WP और हैफन है और फिर एडमिन है, ठीक है। तो ये आप क्लिक करके भी आप सीधा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ये वाला लिंक जो है। वरना आप वैसे भी अपनी वेबसाइट का नाम लिख के उसके आगे स्लैश और WP एडमिन लिखेंगे तब भी आप वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो हम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। ये देखेंगे, ये हमारे पास जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो शो हो गया है। तो इसके ऊपर हमें अपडेट भी आती रहती है। ये कह रहा है कि वर्डप्रेस की जो वर्जन है अभी अपडेट हो गई है, तो आप इसको अपडेट कर लें। तो इस पे अपडेट पे क्लिक करके आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम अपडेट कर लेते हैं, अपडेट भी 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आगे हम चल के देखते हैं जी, ये अपडेट वर्जन हो गई। अच्छा जी, तो हमारी जो है वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो गया होस्टिंग पे कामयाबी के साथ। तो अब हम इसको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है और इसके साथ ये पोस्ट है। जैसे ही हम पोस्ट वगैरह अपने उस पर लिखेंगे तो इससे सारे फंक्शन जो इसमें आएंगे। ये मीडिया लाइब्रेरी है, जो चीज़ें हम अपलोड करेंगे, वीडियोस, फोटोज़, जो चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे इस सेक्शन में है। ये है पेजेस और ये कमेंट सेक्शन है, यानी कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट करेगा तो इसके अंदर होगा। ये है अपीयरेंस के अंदर हमें जो है थीम वगैरह और ये मिलते हैं। और ये है प्लगइन्स जो है ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी वेबसाइट की फंक्शनिंग में इजाफा करते हैं, यानी कि उसके अंदर फीचर मज़ीद ऐड करने के लिए जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल किया जाता है। दरअसल ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद है ये यूज़र, यानी कि आप जो वेबसाइट को चला रहा होता है उसका यानी कि एडमिन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। किसी और को अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं तो इधर आप ऐड न्यू यूज़र करेंगे तो वो भी आपकी वेबसाइट की सेटिंग कर सकता है। जिस तरीके से आप फाइवर पे काम करेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे, यूज़र के तौर पे ऐड करेंगे तो उनकी वेबसाइट की एक्सेस जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो आप उनकी वेबसाइट की सेटिंग वगैरह भी कर सकेंगे, ठीक है। ये है टूल्स, इसमें बेसिक चीज़ें होंगी सारी वर्डप्रेस के रिलेटेड। ये भी सेटिंग है। सेटिंग के अंदर ये होता है कि वर्डप्रेस दरअसल जो खुद एक CMS प्लेटफॉर्म है उसकी ये सारी सेटिंग होगी, बेसिक चीज़ें ये होगी सारी। 1 बाय 1 हम सारी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है जी। ये हमने डोमेन और होस्टिंग वगैरह लगा दी है, इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। अब हमने जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं वो वाले हमने इंस्टॉल करने हैं। तो ज़रूरी प्लगइन्स में सबसे पहले चीज़ जो डिज़ाइनिंग के लिए होती है वो है जी एलिमेंटर प्रो जो है एक ऐसा बेहतरीन प्लगइन है जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए सारे फंक्शन जो हैं अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं। तो एलिमेंटर प्रो की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आई थिंक $39 से भी अबव है, ठीक है। बहुत महंगा है क्योंकि हम बेसिक पे चल रहे हैं तो आप इतना ख़र्चा नहीं कर सकते। आपके लिए एक बेहतरीन ऑफ़र ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये है प्लगइन्स का ऑप्शन है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। हमने कोई ज़रूरी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करने हैं। तो अब हमारे पास जो है पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लगइन जो है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट हैं। ये शुरू में इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करें और हम देखते हैं ये हमारे पास ये ऑलरेडी प्लगइन्स हैं। ये बिल्कुल यानी कि इनको हमने क्या करना है जी, डिलीट भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं। आपने अभी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो प्लगइन एक्टिव होगा वो आपको बोल्ड दिखाई देगा, ठीक है। ये बोल्ड नहीं है, नॉर्मल है, तो ये इनएक्टिव है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे, अगर ये फ़र्ज़ करो ये एक्टिव है, ये देखें हम इसको एक्टिव कर रहे हैं जी। जैसे ये एक्टिव होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड भी हो जाएगा। एक सेकंड, ये देखें ये अब एक्टिव हो गया ना, ये बोल्ड हो गया है। तो अब इसको हम डिलीट अगर करना चाहें ना तो इधर ये डिलीट का ऑप्शन, तो ये डिलीट नहीं होगा। पहले इसको हम करेंगे डीएक्टिवेट। जैसे ही हम डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है बोल्ड अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये अब डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपने मल्टीपल करने हैं तो इन पे आप क्लिक करते जाओ, जो जो आपने डिलीट करने हैं। करने के बाद ये ऊपर आपने इसको ड्रॉप डाउन जैसे ही करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डिलीट पे क्लिक करो, अप्लाई पे क्लिक करो, ओके कर दो, तो ये वाले प्लगइन जो हैं
ये डिलीट करने। आपने बिल्कुल जो है फजूल प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने, क्योंकि हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो हो जाती है अगर आप ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कोशिश करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है वो वाले प्लगइन आपने इंस्टॉल करने हैं। तो हमने सबसे पहले जो है इधर आके सर्च बार में बल्कि ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और इधर सर्च बार में आके लिखेंगे एलिमेंटर प्रो, सॉरी एलिमेंटर लिखेंगे। एलिमेंटर प्रो तो इधर नहीं मिल रहा, एलिमेंटर लिखेंगे। पहले हमने नॉर्मल वाला एलिमेंटर जो है वो वाला इंस्टॉल करना है जी। जैसे ही हम एलिमेंटर लिखते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में ये वाला ये देखें जी, elementor.com की तरफ से है और इसके तकरीबन जो है 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। ये आपने याद रखना है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो ये एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। अच्छा जी, तो हमने एलिमेंटर को जो है वो कामयाबी के साथ जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है और इसको हमने एक्टिव भी कर लिया। लेकिन इधर देखें जी, शो हो रहा है कि गेट एलिमेंटर प्रो। आप एलिमेंटर पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिस्टिंक्शन है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, वो प्रो वर्जन जो है उसके अंदर मिलेंगी। हम जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आप इसमें कर सकते हैं, लिमिटेशंस हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो एलिमेंटर प्रो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है उसके अंदर, एडवांस लेवल के हैं, और बहुत ही एडवांस लेवल की आप जो है उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमने। इसके बाद हमने ये प्लगइन जो है हो गए प्लगइन इंस्टॉल। इसके बाद हमने करना है जी पेज क्रिएट करने हैं। अच्छा देखें जी, कुछ पेजेस जो हैं वो हमने बहुत ज़रूरी पेजेस जो हैं वो इंस्टॉल करने होते हैं। ये है पेजेस का ऑप्शन है, आपने पेजेस पे आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले डिफ़ॉल्ट भी आपको पेजेस मिलेंगे लेकिन हम उनको डिलीट कर दें, ये हमने अपनी तरफ से जो है पेजेस डालने हैं। इससे पहले मैं कोई वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ और वहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेजेस दरअसल क्या होते हैं जी। ठीक है, अच्छा तो ये मेरी अपनी एक वेबसाइट है, ये मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है। इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये हमारे पास एक सेक्शन है, ये देखें ये है वेबसाइट का लोगो। मैं आपको इधर से थोड़ा दिखा देता हूँ, ये लें, ये जो है ये वेबसाइट का है लोगो। और ये जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं होम, ब्लॉग, वर्डप्रेस, ये सारी चीज़ें जो है ये पेजेस हैं। पहले ये पेजेस हैं, इसके बाद ये कहलाते हैं जी मेन्यूज़। ठीक है, फिर मेन्यूज़ के अंदर भी दो तरह के मेन्यूज़ होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेन्यूज़, ये जो मेन फ्रंट पे शो होते हैं ये होते हैं हमारे प्राइमरी मेन्यूज़। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी पेजेस हैं, लेकिन ये है सेकेंडरी मेन्यूज़। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, यानी कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज, ये हर वेबसाइट में होना ज़रूरी है। जब हम एडसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए, वेबसाइट को रिव्यू के लिए भेजते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अब ये सेक्शन जो है वेबसाइट का, ये मुकम्मल ऊपर वाला सेक्शन ये कहलाता है जी हेडर। इसी तरीके से ये नीचे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी वेबसाइट का क्या है जी, ये वाला सेक्शन जो है, ये सेंटर जो है, ये मैं आपको इधर दिखाओ, ये जो है ये सारी बॉडी है, इसके अंदर हमने डिज़ाइन करना है अपनी वेबसाइट की ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, ये डिज़ाइनिंग होती है वेबसाइट की। ये कुछ पोस्टें लगाई गई हैं और इसके साथ साथ ये जो है यूट्यूब की वीडियो लगाई गई है। ये सारा तरीक़ाकार आपको बताऊँगा। ये इसके ऊपर जो है फेसबुक का पेज लगाया गया है, ये नीचे एक काउंटर लगाया गया है जिसके ऊपर वो दिखाया गया है कि मंथली डाउनलोड्स कितने हैं, एक्टिव विजिटर कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। ये अपनी मर्ज़ी से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिज़ाइनिंग हम करेंगे। और ये एट द एंड जो है ये सोशल मीडिया आइकन दिखाए गए हैं। ये सोशल मीडिया आइकन हैं, ये वाले, ये सोशल मीडिया आइकन है, इसको बोलते हैं फुटर। जो वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं हेडर। और ये जो बिल्कुल एंड पे जिसके ऊपर जो है ये सोशल मीडिया आइकन वगैरह हैं, इसको बोलते हैं हम फुटर। हेडर और फुटर डिज़ाइन करना भी हम आगे सीखेंगे। और ये होती है जी वेबसाइट का मुकम्मल, जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, ये हमारी होती है जी बैक एंड, यानी कि बैक एंड के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट जो हमें दिखाई देती है बिल्कुल रेडी, वो होती है हमारी फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड यूज़र के लिए होता है, बैक एंड पे हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। तो अब आपको समझ आ गई, हमने सबसे पहले क्या करने हैं, पेजेस बनाने हैं। जो ज़रूरी पेजेस हैं सबसे पहले वो हम क्रिएट करेंगे।
उसके बाद हम उनको मेन्यूज़ बनाएंगे, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यूज़ बनाएंगे। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दफ़ा समझ नहीं आती, दूसरी दफ़ा देखें, तीसरी दफ़ा देखें, ये स्किल आपके पास आ जाती है तो यकीन करें आप लाखों में खेलेंगे। एक एक प्रोजेक्ट जो है वो 400-400 $500 का एक प्रोजेक्ट है, और जब आप इसके एक्टिव हो जाएंगे, इसके ऊपर काम करने का तरीका आ जाएगा, तो एक वेबसाइट जो है 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर आपने फुल डिज़ाइन कर लेनी है, ठीक है। और 1-2 घंटे के आपको मिलेंगे $300 से $400। तो ये वाली स्किल जो है आपने लाजमी सीखनी है, ठीक है। तो आप हम 1 बाय 1 करके पेजेस को क्रिएट करते हैं। एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना, हमने एक एक पेज बना देना है। सबसे पहले हमने पेज बनाना है होम, ये होम का पेज हो गया, कुछ भी नहीं करना। इसके साथ जो इधर साथ वाली सेटिंग्स हैं ये आप देख लें, थोड़ी इनको ऐसे ही रहने दें, ठीक है जी। फीचर इमेज कुछ भी नहीं लगाना, ब्लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो हमारा एक पेज जो है वो रेडी हो गया। अब ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो अब ये सारे आपके पास फंक्शन आ जाएंगे। ये रैंडम नहीं है, ये एलिमेंटर में नहीं है, ये वैसे वेबसाइट के अंदर मौजूद है। तो अब हमने एक होम पेज जो है वो क्रिएट कर लिया है। चलते हैं वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और इधर आके ऑल पेजेस पे देखते हैं। ये देखें जी हमारा होम पेज बन गया है। ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला भी हमने बना रहा है, लेकिन ये पहले जो है इनको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया, इधर आके हमने वो ट्रैश और अप्लाई करेंगे तो ये वाले जो एक्स्ट्रा हमारे पास पेजेस थे डिलीट हो गए। अब एक होम का पेज बन गया। अब हमने दूसरा बनाना है तो उसके लिए ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और दूसरा हम पेज बनाएंगे अबाउट अस का या कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। दूसरा हम बना लेते हैं अबाउट अस, ठीक है जी। इसको भी हम पब्लिश कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। ये हमारा दूसरा पेज बन गया। इसी तरीके से हम तीसरा और चौथा पेज बनाएंगे। इसी तरीके से ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और फिर हम करेंगे कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस के बाद क्या बनाना है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको भी हम पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश होगा फिर हम वापस चले जाएंगे और 1 बाय 1 करके इसी तरीके से आपने बना लेने में, जल्दी से बना के आपको दिखाते हैं। तो हमने ये मेन्यूज़ जो हैं ये क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। ये मेन्यूज़ जो हैं बाई डिफ़ॉल्ट हमारे जो हैं वो उस पर आ जाते हैं हेडर पे, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो है थीम इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप ये देखें डैशबोर्ड के ऊपर अपीयरेंस का ऑप्शन है, अपीयरेंस में आगे थीम्स पे हम क्लिक करेंगे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद हम ये आएंगे तो ये देखेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये थीम है सारे। हमने ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और इसके बाद हमने सर्च करना है एस्ट्रा, ठीक है। ये एस्ट्रा थीम है, ये बहुत ही बेहतरीन है और इसके ऊपर वेबसाइट भी ज़्यादा रैंक करती है और इसकी कस्टमाइजेशन जो है बहुत ही आसान है। एस्ट्रा जैसे आप लिखेंगे आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा और ये आ जी एस्ट्रा थीम, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है, देख लें। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉलिंग हो रही है, ये थीम इंस्टॉल हो गया है। तो अब इसको हमने एक्टिवेट करना है। जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट होने के बाद हमारी वेबसाइट की लुक जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। इस पे जाएँ माई ब्लॉग पे और इसको विजिट हो ओपन न्यू लिंक पे करते हैं, ठीक है। न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट एंड है, कुछ इस तरह से जो है हमारा जो हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। ये जो हमने पेजेस क्रिएट किए थे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, होम, प्राइवेसी, ऑटोमेटिक जो हैं ये इसके ऊपर आ गए। इनके हम सेटिंग करेंगे बाद में हेडर फुटर की। तो अब ये देखें हमारी वेबसाइट का लुक जो है कुछ इस तरह से है। अब मज़ीद हम इसको जो है चेंज करेंगे, लेकिन हमें इसमें क्या करना है जी, हमें इसके लिए चाहिए होगा जी सबसे पहले एलिमेंटर प्रो। तो हमने प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में गए और हम इधर देखते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन जो है हमारे पास एलिमेंटर तो है, लेकिन एलिमेंटर जो है वो प्रो वाला नहीं है। प्रो के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फीचर है, एडवांस फीचर है, जबकि एलिमेंटर नॉर्मल जो है उसके अंदर लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। पहले हम विजिट करके देख लेते हैं कि एलिमेंटर जो सिर्फ एलिमेंटर जो है उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है। होम पेज पे हम चले जाते हैं, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इसको हम एडिट विद HT उसके एलिमेंटर के साथ एडिट करेंगे, ठीक है। और जिस तरह से जो है ये हमारा होम पेज हो गया। अच्छा, तो इसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो सिंपल एलिमेंटर है वो आ गया है, ठीक है। उसके विजेट ये हैं एलिमेंटर के, या विजेट देखेंगे ना तो ये वाले हमें फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। एडिंग इमेज ये वो ये सारे जो हैं ये फ्री मिल रहे हैं,
लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो वो कहते हैं अपग्रेड करें, तो उसमें ये चीज़ें आ जाएगी, पोस्ट, पोर्टफोलियो, फार्म, मेन्यूज़, लूप, ये सारी चीज़ें जो बहुत एडवांस फीचर है, ये सब के ऊपर आपको लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्जन में है। ठीक है, तो प्रो वर्जन के लिए हमें बाई करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आपके लिए मैं एलिमेंटर प्रो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, और मैं आपको इसका लिंक जो है दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, उसके ऊपर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है और इस स्किल के ऊपर करीब बनानी है। तो अब हम चलते हैं वापस और हम करते हैं एलिमेंटर प्रो को डाउनलोड। एलिमेंटर प्रो को जो है इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल होगा तो चलते हैं देखते हैं। तो हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो इधर हमने प्लगइन पे चला जाना है। प्लगइन पे जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन जैसे ही हम करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, अपलोड प्लगइन करेंगे। याद रखिएगा प्रो वर्जन जब हम करते हैं उससे पहले हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंटर है वो इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने एलिमेंटर वो किया हुआ है, अब हम प्रो वर्जन जो है वो करेंगे। तो हम अपलोड पे करने के बाद ये चूज़ फाइल करेंगे। आपने कंप्यूटर में जहाँ डाउनलोड करके रखी होगी वहीं शो हो जाएगा। तो मेरे पास ये पड़ा है तो मैं इसको क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये अपलोड होगा, इंस्टॉल नो पे क्लिक करेंगे तो विद इन सेकेंड ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम इसको एक्टिव करेंगे। जैसे ही ये प्लगइन अपलोड होगा तो हमारे पास एक्टिवेट प्लगइन का ये ऑप्शन आएगा। तो हमने याद रखना है ये जिप फाइल होगी, जिप फाइल के अलावा कोई भी प्लगइन जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने अपलोड किया तो एक्टिवेट प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है। एक्टिवेट प्लगइन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा प्लगइन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद देखें ये एलिमेंटर पहले वाला हो गया और ये एलिमेंटर प्रो का ऑप्शन भी आ गया है ना। अब हम दोबारा पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाके देखते हैं कि वो वाले फीचर जो थे जिन पे लॉक लगा हुआ था वो ओपन हुए हैं या नहीं। एडिट करेंगे होम पेज को। होम पेज को एडिट करने के बाद हम एडिट करेंगे विद एलिमेंटर। ठीक है जी, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फीचर ऑन हुए हैं या नहीं। हाँ जी, तो ये देखें हमारे पास जो है ये सारे विजेट्स आ गए हैं। पहले यहाँ पे ये प्रो वाले जो लिखे हुए थे ये सारे लॉक थे, ये देखें अब सारे अनलॉक हो गए हैं। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करेंगे डिज़ाइनिंग में। ठीक है जी, सबसे पहले हमने अपना होम पेज जो है वो डिज़ाइन करना है। लेकिन ये देखें ऊपर जो हेडर है इसके ऊपर हमने ये माई ब्लॉग लिखा इस जगह पे लोगो लगाना है, और ये जो है हमने अपना हेडर के ऊपर जो है ये मेन्यूज जो है इनको तरतीब देनी है, और इसके बाद आके हम होम पेज बनाएंगे। लेकिन होम पेज के लिए आपके पास कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से डिज़ाइन करनी है आपने वेबसाइट, और कौन सी वेबसाइट जो है आपके लिए अच्छी रहेगी। आपने खुद से आइडियाज़ जनरेट करने हैं, आप गूगल की मदद भी ले सकते हैं। तो आज जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। इस तरह की वेबसाइट जो है हम आज बनाएंगे। ये देखें जी, ये वेबसाइट हमारे सामने है और इस तरह की वेबसाइट मैं आपको आज दिखा के मुकम्मल जो है इसका वो करवाऊँगा कि किस तरीके से ये वेबसाइट बननी है, और ख़ुद ये आप वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, सबसे पहले ये इसका इंटरफेस ये है कि हेडिंग दी हुई है, इसके ऊपर ये एक बटन दिया हुआ है, इसके बाद ये इमेज है, फिर हेडिंग दी गई, बटन दिया गया है, नीचे उन्होंने अपने फीचर सर्विसेज दी हुई हैं सारी। इसी तरीके से हमें डिज़ाइन किया करना है इंशाल्लाह। फिर ये एक वीडियो है और वीडियो जो है ये सेक्शन के ऊपर ओवरलैप है। ठीक है जी, फिर ये हेडिंग है, फिर एनिमेशन के साथ ये एक तस्वीर आ रही है जी, और ये जो आपको छोटी छोटी लकीरें नज़र आ रही हैं टेढ़ी, इस तरह का डिज़ाइन जो है वो भी हमने स्पेस डिवाइडर को डिज़ाइन करना है। ये नीचे आ जाते हैं जी, तो इसके साथ ये सक्सेस स्टोरीज हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह दिए गए हैं लोगों के जो बताए गए हैं जी। इसके बाद एंड पे सब्सक्राइबर ये लिखा हुआ है, इससे भी हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएंगे कि कोई भी यूज़र आपसे रब्ता करना चाहेगा तो वो कॉन्टैक्ट करेगा आपसे। ठीक है, तो इधर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर ये देखें ये हमारा फुटर है, इसके अंदर इसने सोशल मीडिया लगाए हुए हैं और बटन और ये हेडिंग वगैरह। तो सेम इस तरह की वेबसाइट जो है आज हम डिज़ाइन करेंगे। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ये कोर्स आपको 40 से 50 हज़ार रुपये का मिलता है वर्डप्रेस का, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है। समझ नहीं आती तो दोबारा देखें और अच्छा सा कमेंट जो है आपने ज़रूर कर देना है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम हेडर की सेटिंग करते हैं, उसके अंदर मेन्यूज़ वगैरह जो है उनको तरतीब देते हैं। उनको तरतीब देने के बाद फिर हम आके होम पेज को डिज़ाइन करेंगे।
अच्छा जी, तो जैसे ही हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे, हमने अब जो है अपना हेडर जो है वो डिज़ाइन करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले थीम पे जाना है, एक्स्ट्रा पे। इसके बाद कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बेसिक चीज़ें जो है थीम की वो आ जाएंगी, जिनको हम मॉडिफाई करेंगे और उनको अच्छा करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हम थीम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें ये देखें ग्लोबल के नीचे हेडर लिखा हुआ है, हेडर बिल्डर। ये सारे हम स्टेप बाई स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमने हेडर करना है, तो हेडर बिल्डर पे क्लिक करेंगे। हेडर बिल्डर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि साइट का टाइटल एंड लोगो और फिर प्राइमरी मेन्यू। और देखें जी, ये सेक्शन है। ये सबसे पहले वाली लाइन जो है, ये बिल्कुल ऊपर जो है, हम इधर आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे, दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको ये वाइट वाली लाइन नज़र आ रही है, ये इस तरीके से हम देखते हैं। ये जो वाइट वाली लाइन है ना, ये सारी ये प्राइमरी मेन्यूज़ है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मेन्यू ऊपर क्रिएट करना है, जिसके ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ लगाना है जी अपना डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद हमने इस मेन के ऊपर जो है हमने लगाने हैं अपने प्राइमरी मेन्यूज़। तो वो वाली सेटिंग करने के लिए आप ये देखें कि आप इधर देखेंगे, ये पहली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये पहली लाइन है। ये इस लाइन के ऊपर हम अगर ऑप्शन रखेंगे ये वाला प्राइमरी मेन्यू, तो हमारे मेन्यू जो है वो सबसे टॉप पे आएंगे। ये दूसरी लाइन पे हम रखेंगे जी ये साइट लोगो, इस तरफ आएगा और इस तरफ प्राइमरी मेन्यूज आएंगे। इसी तरह तीसरी भी अगर आप लगाना चाहें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जी इसको हम कर देते हैं क्लियर, और फिर हम देखते हैं जी पहली लाइन है हमारी। पहली लाइन पे हम चाह रहे हैं कि सेकेंडरी मेन्यूज़ इधर दिखाई दें। सेकेंडरी मेन्यू भी आप लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप सोशल मीडिया आइकन भी लगा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है सेकेंडरी मेन्यूज़ आए, तो हम सेकेंडरी मेन्यूज़ पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे मेन्यू सेकेंडरीज जो हैं वो ऊपर आएंगे। फिर नीचे प्राइमरी मेन्यू आएंगे और इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर वेबसाइट का हमारी का टाइटल और लोगो आएगा। तो ये वाली सेटिंग आपने करने के बाद आपने इधर आके पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये वाली सेटिंग जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। फिर हम चले जाएंगे वापस और मेन्यूज़ को हमने तरतीब देना है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने दोबारा अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यूज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो पेजेस क्रिएट किए थे उनको हमने तरतीब लगानी है। ये देखिए, सबसे पहले मेन्यू नेम लिखना है हमने। इधर हम लिख देते हैं जी सेकेंडरी मेन्यू। पहले सेकेंडरी लिख दो, सेकेंडरी मेन्यू क्लिक कर दो। तो ये नीचे से आपने इधर से भी सेकेंडरी क्लिक कर देना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेजेस जो हैं ये अनलॉक होके आ जाएंगे। हम कौन कौन सी चीज़ें चाह रहे हैं कि सबसे टॉप पे सेकेंडरी मेन्यू में आनी चाहिए, तो वो हम चाह रहे हैं कि अबाउट अस भी आ जाए, कॉन्टैक्ट अस भी आ जाए, प्राइवेसी पॉलिसी भी आ जाए और डिस्क्लेमर भी आ जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ चली जाए। तो इनको आपने टिक कर देना है। अगर यहाँ शो नहीं हो रहे थे तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर जो है और प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड टू मेन्यू कर देना। ऐड टू मेन्यू जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे ये देख हमारे पास ये आ गए। इनकी आप तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये 4 एरो जो है इकट्ठे आएंगे, तो आप उसको प्रेस करके नीचे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर चाह रहे हैं तो इसको ऊपर कर देंगे। इसी तरीके से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले आ जाए अबाउट अस, फिर आ जाए कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। ये हो गया। फिर हम कर लेते हैं सेव। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे मेन्यूज़ जो हैं सेव हो जाएंगे। अब हम जाके अपनी वेबसाइट पे देखते हैं क्या तब्दीली आई है। वेबसाइट पे जाएंगे, इसको हम दोबारा रीलोड करेंगे। ये देखें जी, हमने रीलोड किया तो ये पहली लाइन में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी ये आ गया। अब दूसरी लाइन के अंदर भी ये शो हो रहे हैं। तो हमने दूसरी लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेन्यूज़ दिखाने हैं। तो ये ख़त्म करने, जैसे वो जो है ना हमारा प्राइमरी मेन्यू वो रहेगा, बाकी वो ख़त्म कर देंगे। और इसी तरीके से हम सर्विसेज और मुख्तलिफ़ की कैटेगरी जो अपनी वेबसाइट पर बनाएंगे वो यहाँ शो करवाएंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ होम का है सेक्शन जो हम इधर शो करवाएंगे, तो बाकी सब को हमने ख़त्म करना है। तो वापस चलते हैं हम अपने बैक एंड पे वेबसाइट के और मेन्यूज़ पे आ जाते हैं। और मेन्यूज़ पे आने के बाद हमने दोबारा से करना है जी क्रिएट मेन्यू। वो हो गया हमारा।
और उसके बाद हमने करना है होम पे क्लिक। होम पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे वापस, इधर करेंगे प्राइमरी मेन्यू पे, इसको हम अनटिक कर देंगे, इसको हम चेक कर देंगे, ठीक है, उसको अनचेक कर दिया। फिर अनचेक करने के बाद इन सब को हमने डिलीट करना है। ये जो है ना इधर हमारे पास ये वाले, बल्कि इसको सीधा सीधा डिलीट मेन्यू कर दें। प्राइमरी मेन्यू तो आ गया ना हमारे पास, अब इसको हम ऐड टू मेन्यू करेंगे। ये हो गया ऐड टू मेन्यू। बाकी जितने भी हैं ना इनको हमने एक एक को रिमूव कर देना है। ये देखें, ये रिमूव, ये भी रिमूव और ये भी रिमूव। लेकिन याद रखना है कि आपने इधर से प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है। पहले क्या था, सेकेंडरी था, तो आप प्राइमरी है और इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे, आप दोबारा वेबसाइट पे जाके इसको हम रीलोड करते हैं। रीलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये देखें, सेकेंडरी हमारे ऊपर है और ये होम आ रहा है। बाकी हम पेजेस क्रिएट करेंगे ना, अगर कैटेगरीज मतलब किसी किस्म की हमारी वेबसाइट है, जैसे फूड रेसिपी हो गया, फूड के अंदर मुख्तलिफ और कैटेगरी बनाएंगे, तो हम उनको प्राइमरी में रखेंगे तो यहाँ पे शो होगी इस हेडर पे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ये हमारी हेडर की सेटिंग हो गई। इससे फ़िलहाल होम पेज बना हुआ है ना, बाकी डिस्क्लेमर और इनके अंदर डेटा जो है हम बाद में लिखेंगे, कहाँ से लेना है वो सारी चीज़ें बाद में। ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको 1 to 1 चीज़ें समझाई जाएगी। तो अब हमारे पास में होम जो है, होम को हमने क्या करना है, डिज़ाइन करना है। और डिज़ाइन कैसा करना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से हमने डिज़ाइन करना है। ये देखें, वेबसाइट का लोगो है और ये इसके मेन्यू है, ठीक है। चूँकि हमने एडसेंस से अप्रूवल लेना है तो इसलिए मैंने आपको प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू ने दोनों मैंने कहा है कि ये आपने लगाने हैं, ठीक है। इन्होंने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे एक ही चीज़ में रख दिए, तो ये सही नहीं है। हमने सेकेंडरी मेन्यू को अलग रखना है जो टॉप पे आएंगे, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह होंगे। और जो प्राइमरी मेन्यूज़ होंगे, जो हमारी वेबसाइट की कैटेगरीज होंगी, वो हो गया, सर्विसेज होंगी, जो जो हम कैटेगरी रखेंगे वेबसाइट के ऊपर, तो वो हम प्राइमरी मेन्यू में रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये वाली वेबसाइट हमने डिज़ाइन करनी है। उससे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट का लोगो हमने, ये जो हमारी ब्लॉग नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने लगाना है लोगो। तो हमें लोगो कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन करना है, तो हमने चले जाना है जी कैनवा पे, ठीक है। गूगल पे जाके आपने सीधा सीधा इधर लिखना है जी कैनवा। कैनवा लिखने के बाद आप जैसे सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। फ्री लोगो मेकर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देना। ये हमारे पास जो है कैनवा ओपन हो जाएगा। कैनवा ओपन होगा तो ये आपने सर्च में आके लिखना है जी लोगो। लोगो लिख के सर्च कर लेना है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत से लोगो आपके सामने जो हैं आ जाएंगे। हमने उनको मॉडिफाई करके अपनी वेबसाइट के लिए जो है लोगो बना लेना है। फ़र्ज़ तो आपको ये पसंद आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि ये वाला लोगो होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ये तो आप इस पर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दें, तो ये कस्टमाइजेशन के लिए विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये देखें जी, हमारे पास ये कस्टमाइजेशन के लिए जो है ये ओपन हो गया है। तो अब ये नीचे वाला भी, वाइट बैकग्राउंड वाला भी और ब्लैक वाला भी, जो आपको अच्छा लगता है आपने उस एडिट पे क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट आ जाएगा। इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर दें। इसके ऊपर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें। इधर हम लिख देते हैं अपनी वेबसाइट का नाम, यानी कि सरसी प्रो। ये हो गया। ये नीचे आ रहा है तो इसको आप एरो की मदद से ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। नीचे इसके भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें इंक्लूड वर्ड, वर्ड इज हियर। बस ये मैंने ऐसे बना दिया। आपने इसी तरीके से इससे अच्छा डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हो जाएगा। इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, ये कलर पे करें तो इधर से आप कोई भी कलर रखना चाहें तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है जी, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे आप ट्रांसपेरेंट चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड पे कुछ भी ना हो तो ट्रांसपेरेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसपेरेंट नहीं चाह रहा, साइज़ को आपने नॉर्मल रखना है। पीएनजी को आप जेपीजी भी कर सकते हैं या पीएनजी भी ठीक है। और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये आ रहा है कि दोनों पेज सेव होंगे। ठीक है, तो हम एक पेज सेव करेंगे तो इसमें से एक को अनचेक कर दें तो पहला पेज हमारा सेव होगा। डन कर दें और डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो हमारा लोगो जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, बल्कि डाउनलोड हो जाएगा फ़ौरन। जैसे ही हमारा लोगो डाउनलोड होगा हमने अपनी वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद हमने सीधा सीधा आ जाना है अपने
बैक एंड पे, और ये रहा हमारा एस्टर थीम, और ये आ गए कस्टमाइज़ पे जाने के बाद हमने इसका लोगो चेंज करना है अपनी वेबसाइट का। कस्टमाइजेशन पे आके आपने हेडर पे क्लिक करना है, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये साइट का टाइटल एंड लोगो आ गया। इस पे क्लिक करें, सेलेक्ट लोगो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आएगा। अपलोड करेंगे, जहां हमने डाउनलोड किया हुआ है उसको वहां से सिलेक्ट कर लेंगे, ये रहा, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा हमने क्या करना है जी, इस पर सेलेक्ट कर लेना है, और ये देखें जी हमारा लोगो ये क्रॉप हो के ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा जितने साइज़ का वेबसाइट को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हमने इसको क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोगो जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, और हमारी वेबसाइट पे ये शो होना शुरू हो गया है। अब ये माई ब्लॉग का ऑप्शन जो आ रहा है इसको हम ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो आ चुका है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, और इसका साइज़ आप कम करके थोड़ा ये ऐसे कर देंगे, पूरा लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तकरीबन ये इतना होना चाहिए, ये इतना ऐसे होगा। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा लोगो जो है वेबसाइट का वो भी सेट हो जाएगा। लोगो सेट हो गया। अब हम जाते हैं जी होम पेज और उसको करते हैं डिज़ाइन। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। लोगो सेट होने के बाद वेबसाइट पे जाएं और उसको रिलोड करें। आपने दोनों सेक्शन जो है ओपन करके रखने हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ आप उसका प्रीव्यू भी देखते जाएं कि वेबसाइट के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं वो किस तरीके से आ रही है। अच्छा देखें, ये हेडर के अंदर ये वाइट हेडर आ रहा है, आप इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है। कस्टमाइजेशन में जाके इसके कलर वगैरह सारे चेंज हो सकते हैं। लेकिन अब हमने होम पे जाके वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, तो वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमने चले जाना है जनाब पेजेस में। पेजेस में जाके हमने होम पेज को, क्योंकि फ्रंट पेज हमारा होम पेज होता है, जैसी वेबसाइट ओपन होती है तो होम पेज सबसे पहले आता है, तो उसको हमने अच्छे से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए होम को हमने एडिट किया, फिर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। तो एलिमेंटर के थ्रू हमारा होम पेज जो है एडिट होगा। अच्छा जी, तो हमारा होम पेज जो है एडिट हो गया। अब देखें इसके ऊपर ये प्लस का आइकन नज़र आया है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड है और ये फ्लेक्सिबल है, तो आपने फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। ये हमारे पास जो है कंटेनर है। कंटेनर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं कि जिनके अंदर हमने कंटेंट लिखना है, डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें इस कंटेनर के अंदर होती हैं। ये कॉलम है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है यहाँ सेलेक्ट करने हैं। अगर हम ये दो को करते हैं तो अगर दो चीज़ें हम चाह रहे हैं कि एक तरफ हमारी तस्वीर आनी चाहिए और दूसरी तरफ वीडियो आनी चाहिए, तो हम ये दो कॉलम वाला सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ ये स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी, लेकिन हमने ये पहले वाला जो ब्लैंक है इसको हमने खुद से मॉडिफाई करना है, तो ये आपने ब्लैंक वाले को कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमारे पास ये कंटेनर आ जाएगा ये पिंक कलर में, ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट अब यहाँ से शुरू होने लगी है। तो हम अपनी जो टारगेट जो है सोर्स वेबसाइट है उसको पहले देख लेते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हमारी ये वाली वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर अगर हम देखें तो ये छोटी सी हेडिंग दी गई है, डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद एक बड़ी हेडिंग है, फिर इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा गया है, फिर एक बटन लगाया गया है, ठीक है। और जैसे ही हम बटन के ऊपर माउस को लेके जाते हैं तो ये चेंज होता है जी, इसका टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें जी, और ये छोटा सा एरो भी आता है। तो इसी तरीके से सेम हमने डिज़ाइन करनी है। तो अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर हमने हेडिंग लेनी है। तो जैसे ही आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके पास मेन्यू शो हो जाएंगे। तो यहाँ से ये हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। हेडिंग नहीं हो रही है तो आप सर्च विजेट में भी हेडिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा शो। तो इसको आपने इधर से कैप्चर करना है और इधर आके ड्रॉप करना है। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो ये हेडिंग आ गई है, ठीक है। तो अपनी उस वेबसाइट पे जाके हमने क्या करना है जी, ये वाली हेडिंग जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये सेम है। और ये देखें, आप किसी वेबसाइट की इमेजेस, मैं वैसे समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, किसी वेबसाइट की इमेजेस जो है आपने नहीं उठानी, कॉपीराइट का इशू आएगा। आपने चले जाना है पिक्साबे पे या फ्री पे। ये दो वेबसाइट है, HD क्वालिटी में आपको यहाँ से तस्वीरें कॉपी फ्री जो है वो मिलती हैं, कोई इशू नहीं है। आप उठा के वहाँ से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपने किसी वेबसाइट की इमेजेस को अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाना, ठीक हो गया। तो ये वाली हमने हेडिंग जो है कॉपी की। कॉपी करने के बाद इधर इस पर डबल क्लिक करेंगे और Ctrl V करेंगे या पेस्ट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा।
ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग आ गई। अब ये सेंटर में है, मार्केटिंग का जी जो है ये छोटा है, ये ले। अब सेंटर में करने के लिए जैसे ही हम इस पे देखेंगे, स्टाइल में जाएंगे तो ये हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, एक लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड पूरा जो है इसके ऊपर फैल जाएगा मतलब। तो हमने क्या करना है, सेंटर करना है। तो ये हमारी हेडिंग जो है सेंटर आ गई है। अब स्टाइल के अंदर हमेशा टेक्स्ट का कलर हो गया, इसके जितने भी डिज़ाइनिंग सारा कुछ टेक्स्ट के रिलेटेड होगा वो स्टाइल के अंदर आएगा, ठीक होगा। तो हमने क्या करना है, आप इसका कलर चेंज करना है। तो हमने अपनी इस वेबसाइट का कलर जो है लेना है। तो आपने जो टारगेट वेबसाइट जिसको देख के आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आपने उसको फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर जो है ओपन करना है। तो ये वाली हेडिंग है, हमने कोशिश करनी है कि जो हमारी सोर्स वेबसाइट है उस तरह की सेटिंग करनी है। अब ये जो सेक्शन लेते हैं ना, सेक्शन ये क्रॉस और ये 6 डॉट और डी प्लस, ये हम अगर 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ये लेफ़्ट साइड पे कंटेनर ये सेटिंग शो हो रही है, ये पूरे सेक्शन की हो रही है। हमने हेडिंग की अगर सेटिंग देखनी है तो ये छोटा सा पेन जो नज़र आ रहा है राइट साइड पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये हेडिंग, ये एडिट हेडिंग लिखा हुआ है। तो ये हेडिंग के रिलेटेड जितनी भी फंक्शन सेटिंग्स होगी वो हमारे पास आएंगी। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो इसको सेंटर में कर दिया हमने। अब ये हैं बड़े लेटर, ठीक है ना, इस हमारी सोर्स वेबसाइट के ऊपर जो है ये सारे जो हैं ये बड़े लेटर हैं। तो एक तो ये है कि आप एक एक को बड़ा करके लिखें। दूसरा ये है कि स्टाइल में जाएंगे और टाइपोग्राफी में आप आएंगे तो ये सबसे पहले है फैमिली फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट्स हैं, तो ये यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है वो आपने सेलेक्ट करना है। सेकंड पे है जी साइज़। तो इसी तरीके से आप टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने इसको मीडियम रखना है, मतलब ये 20 या 22 इतना रख लेना है। इसके बाद है वेट। वेट से क्या होता है कि इसकी जो थिकनेस है ना टेक्स्ट की वो कम या ज़्यादा होती है। अब ये मीडियम है, ये देखें। और इसी तरीके से अगर हम इसको सेमी बोल्ड करेंगे, 600 पे करेंगे तो ये मज़ीद बढ़ जाएगी। इसी तरीके 700, 800, 900 तो ये बढ़ता जाएगा। तो हमने इसको रखना है मीडियम पे। इसके बाद हम देखते हैं नीचे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस हैं। जैसे ही आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे सारे जो हमारे पास वर्ड्स हैं, लेटर, ये सारे समाल हो गए। अगर अपर केस करेंगे तो ये सारे बड़े हो जाएंगे। इसके साथ कैपिटलाइज करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ये देखें। तो हमने क्या करना है जी, हमने करना है इसको अपर केस, सारे जो हैं बड़े हो जाएंगे। अब आप देखें कि जो हमारी सोर्स वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारे लेटर जो हैं अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं, इनके दरम्यान में स्पेस है। तो वो भी टाइपोग्राफी के अंदर जो है फंक्शन है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो लाइन हाइट लिखा हुआ है और लेटर स्पेसिंग लिखा हुआ है। तो हमने इसको जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो हमारे लेटर्स के दरम्यान जो है स्पेस आना शुरू हो जाएगी, ये देखें, ठीक है जी। ये तकरीबन आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है। मैं इधर पे 3 या 4.0 पे, ठीक है, 4 पे मैंने रख दी। तो ये हमारी हेडिंग बन गई। ये थोड़ी ज़्यादा हेडिंग बड़ी लग रही है तो साइज़ जो है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, ये होगा। इसके बाद हम सोर्स वेबसाइट पे देखते हैं कि एक बड़ी वाली हेडिंग है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक बड़ी हेडिंग लेंगे। उसी सेक्शन के अंदर हमने दोबारा ये प्लस के आइकन पे करेंगे ऐड एलिमेंट, तो ये हमारे पास दोबारा विजिट्स आ जाएंगे। तो हेडिंग को हमने यहाँ से उठा के इस जगह पे आके ये ऐसे ड्रॉप करना है। ड्रॉप कर ये बड़ी हेडिंग आ गई है। सोर्स वेबसाइट से ये वाली हेडिंग जो है हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे या आप लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ आके इसको करेंगे पेस्ट। ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें पहला टेक्स्ट जो है उसको डिलीट कर देंगे और इधर Ctrl+V करेंगे या आप वो से भी पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V किया, ये पेस्ट हो गया। अब इसको भी हमने सेंटर में लेके जाना है। स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद अलाइनमेंट में जाके इसको हम सेंटर कर देंगे। अब इसका साइज़ जो है हमने थोड़ा बढ़ा देना। इस वेबसाइट पर देखें जी, साइज़ इसका थोड़ा बड़ा है और बाकी जो है हर वर्ड का पहला स्पेलिंग जो है वो कैपिटल है, बाकी समान है। तो हमने इसका, ये बिल्कुल सही है, इसका साइज़ जो हमने बढ़ा देना है। साइज़ को हम बढ़ाएंगे जी ये अपने हिसाब से इतना, ये साइज़ बढ़ गया। इसके बाद हम देखते हैं जी, जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। इसके नीचे जो है ये टेक्स्ट दिया गया है। अब हेडिंग के लिए अलग होता है, ये जो ज़्यादा टेक्स्ट होता है इसके लिए अलग विजेट है। तो हमने ये टेक्स्ट जो है कॉपी कर लिया। यहाँ आके हमने
दोबारा ऐड एलिमेंट, ये प्लस का आइकन जो है ये प्रेस करना है, तो हमारे पास ये हेडिंग, इमेज, वीडियो, ये सारा टेक्स्ट एडिटर, इस टेक्स्ट एडिटर को हमने पकड़ के इसी सेक्शन के अंदर जैसे ही लेके जाएंगे तो ये प्लस का आइकन आएगा, इधर हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये आ गया। इस पहले टेक्स्ट को हम ये सारे को डिलीट कर देंगे। अब हमारा वो वाला टेक्स्ट जो है हमने पेस्ट कर देना, हमने अपनी मर्ज़ी का करना है। तो अब देखिए ये एक ही लाइन में शो हो रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सेट कर लेना है। टेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, इसके बाद स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद सेंटर कर दें। सेंटर करने के बाद इसके साइज़ को हमने छेड़ना है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें जी, ये साइज़ हो गया, तो ये बिल्कुल पूरे हेडर में आ रहा है, यानी कि हमारे सेक्शन के अंदर पूरे में ये है। तो इसको हमने क्या करना है, एडवांस में चला जाना है। एडवांस में जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पैडिंग, दूसरा होता है मार्जिन। मार्जिन को अगर हम बढ़ाएं घटाएंगे या कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो बिल्कुल इसके आउटसाइड वाली जगह है उसमें स्पेस आएगी। और पैडिंग को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे कम या ज़्यादा तो इसके अंदर जो है, सेक्शन के अंदर जो चीज़ है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट का बॉक्स है उसके अंदर जो है स्पेस बढ़ेगी और कम होगी। तो हमने क्या करना है, इसके मार्जिन को हमने, अगर दूसरी बात ये है कि ये जो चैन सी है इसके ऊपर अगर ये चेक्ड है तो ये सारा इकट्ठा में राइट, लेफ़्ट, अपर, लोअर, ये सारों तरफ जो है बराबर स्पेस आएगी। अगर ये चेक्ड नहीं है तो फिर हम लेफ़्ट पे करेंगे तो अलग अलग से होगा। हमें चाहिए जी टॉप पे, राइट पे, तो इस तरीके से हम देखें कर सकते हैं। हम राइट को पहले बढ़ाते हैं जी, ये देखें जी टेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है जी, वापस पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं। अपनी मर्ज़ी से हमने इसको तकरीबन कर दिया हमने, क्योंकि हमने हेडिंग के नीचे लेके आना है तो इसको हमने बढ़ा के कर दिया जी 150 तक ले जाते हैं, 150 तक, ठीक है जी। ये 150 होगा। इसी तरीके से लेफ़्ट पे भी हम जे 150 डायरेक्ट लिख देते हैं जी, 150 होगा। तो ये देखें हमारा टेक्स्ट कहाँ आ गया जी, बिल्कुल हेडिंग की नीचे आ गया। इसको मज़ीद बढ़ाएंगे तो 3 लाइनें बन जाएगी। मज़ीद आप इसको 200 पे अगर करें, हम 200 पे करते हैं, इसको भी हम 200 कर लेते हैं जी। याद रखना ये वाला जो छोटा सा लिंक चेन से नज़र आ रहा है इसके ऊपर टिक नहीं होना चाहिए। अगर टिक करेंगे तो ऊपर नीचे भी स्पेस वैसी आ जाएगी और साइडों में भी आ जाएगी। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी वेबसाइट पे हमारे पास एक बटन है, ठीक है जी। तो बटन के लिए भी यही है कि हमने ऐड एलिमेंट पे करना है क्लिक, तो नीचे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, फंक्शन, हेडिंग, इमेज, वीडियो, ये वो, तो ये बटन का ऑप्शन है, तो इसको हम क्लिक करके ले आएंगे। इसी सेक्शन के अंदर हमने इसको ये देखें पेस्ट कर दिया। ये अब बटन जो है लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो सबसे पहले हमने स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद जो है इसकी अलाइनमेंट जो है वो हमने क्या करना है, पोजीशन जो है ये सेंटर कर देनी। ये हमारा बटन जो है सेंटर में आ गया। अब बटन का टेक्स्ट जो है हम चेंज करेंगे। क्या लिखा हुआ है बटन पे, गेट स्टार्टेड। तो हमने क्या करना है, इसी बटन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग जो है हमारे पास आ जाएगी। सेटिंग आ गई हमारे पास। ये पेन है, पेन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग आई, कंटेंट पे जाएंगे तो हम इसको क्या करें, क्लिक हियर की जगह हम लिखेंगे गेट स्टार्टेड। ये देखें गेट स्टार्टेड आ गया। अब इसी तरीके से इसका लिंक जो हम बाद में लगाना सीखेंगे। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद इसका कलर वगैरह ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते। टाइपोग्राफी में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाने के बाद इसका फॉन्ट कलर जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये फॉन्ट कलर चेंज हो गया। साइज़ में जाके हम इसके साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इसका साइज़ जो है ज़्यादा भी नहीं रखना और कम भी नहीं रखना, तकरीबन ये साइज़ है, ठीक हो गया जी। वेट में जाके इसका वेट जो है हमने नॉर्मल कर देना है, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में नॉर्मल, इटैलिक, ओब्लिक, ये सारे हैं, आपने एक एक करके चेक करना है जो आपको अच्छा लगता है। डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसकी हाइट और लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी हम कर देते हैं, ये रहा। अब हम अपनी सोर्स वेबसाइट में देखें तो छोटा सा एरो भी है वो सामने है। तो हमने क्या करना है जी, इधर ही हम आ जाएंगे। इधर आने के बाद हमारे पास एडवांस और ये है कंटेंट। कंटेंट में जाने के बाद एक ऑप्शन है आइकन। आइकन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अपलोड एसवीजी पे क्लिक करेंगे या हम करेंगे आइकन लाइब्रेरी पे। आइकन लाइब्रेरी पे आके इधर हम लिखते हैं दी एंगल। एंगल लिखेंगे तो ये छोटे से एरो का निशान है, ये वाला, ये हमने इंसर्ट कर दिया। तो ये आ गया जो हमारे पास
लेफ्ट साइड पे, हमें चाहिए राइट पे, तो ये आइकन पोजीशन पे ऐसी एंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। ये हमारा बटन रेडी हो गया। अब इस बटन का कलर जो है हमने चेंज करना है, लेकिन उससे पहले जो बैकग्राउंड पे ये इमेज है, ये वाली इमेज हमने लगानी है। तो आपने ये वाली इमेज जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसको आपने डाउनलोड कर लेना, ये वाली इमेज है। ओपन इमेज इन न्यू टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये ओपन हो, इस पे राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेनी है। तो ये आपके पीसी में सेव हो जाएगी, आपके फोल्डर में। तो ये ऑलरेडी मेरे पास सेव है, तो मैं वापस चलता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड पे इमेज कैसे सेट करनी है। ये बटन भी आ गया, बटन का कलर हम बाद में चेंज करेंगे, पहले हम इसकी बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। समझने की बात ये है कि ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये पूरे सेक्शन के अंदर है, किसी एक मखसूस हेडिंग में नहीं है, बल्कि दोनों हेडिंग्स टेक्स्ट में और जो बटन है इसके पीछे क्या है जी, ये इमेज है। तो हमने करना है जी सेक्शन की 6 डॉट जो है इनके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास ये सेक्शन के रिलेटेड सेटिंग आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल बॉक्स जो है इसको हमने फुल विड्थ कर देना है। तो ये फुल विड्थ हो गई। इसके बाद ये हम देखेंगे जी स्टाइल में जाके बैकग्राउंड पे हम जाएंगे, बैकग्राउंड नॉर्मल, और ये क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखें चूज़ इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमने वो वाली इमेज जो है अपलोड करनी है। अभी मीडिया लाइब्रेरी में आपके पास शो नहीं होगी, अपलोड फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट फाइल करेंगे और यहाँ से आप वो वाली तस्वीर जो है सिलेक्ट करेंगे, जो तो ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगी, ये वाली तस्वीर है। ऐसी क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बैकग्राउंड पे ये इस तरीके से इमेज आ गई है। अब इस इमेज की थोड़ी सेटिंग करनी है। नीचे देखें जी इमेज रेजोल्यूशन जो है फुल लिखा हुआ है, तो इसको हमने कर देना है लार्ज पे। लार्ज पे जैसे करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये इमेज शो हो जाएगी। अब इस इमेज के ऊपर भी थोड़ा सा कलर है, कलर क्या है वो कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे, लेकिन हेडिंग जो है ये थोड़ी हमने सेट करनी है। ये दायरा जो पिक्चर का है ये थोड़ा इस तरफ है, तो हमने क्या करना है जी एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद पैडिंग को छेड़ना है हमने, ठीक है। पैडिंग से क्या होगा कि अंदर की जो स्पेस है वो कम या ज़्यादा होगी। तो आपने ये चैन जो छोटा सा है इसको अनचेक करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड की जो पैडिंग है उसको छेड़ना है, ठीक है जी। जैसे आप बढ़ाएंगे इस पैडिंग को तो हमारे पास जो हेडिंग है वो थोड़ी राइट साइड की तरफ जाएगी, ठीक है जी। इस दायरे से थोड़ी राइट साइड पे चली जाएगी, ये देखें जी राइट साइड पे चली गई है। तो इसी तरीके से हमने अब इसके ऊपर जो है कलर अप्लाई करना है। फिर हम दोबारा लेआउट में जाएंगे और स्टाइल में देखते हैं, और जहां हमने इमेज लगाई है उसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है कलर का। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ से हमें कलर लगाना है, लेकिन हमने सोर्स वेबसाइट का कलर लेना है। अब सोर्स वेबसाइट जिसको आप कॉपी कर रहे हैं जिसके कलर वगैरह को, उसको आपने खोलना है मोज़िला फायरफॉक्स में। उसकी एक बात ये है कि जैसे उस पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाती है, और इस विंडो के ऊपर ये छोटा सा पेन आपको दिखाई दे रहा है। इस पेन पे क्लिक करके जैसे आप लेके जाएंगे, ये देखें जिस कलर पे लेके जाएंगे वो कलर शो होगा। तो हमने ये कलर है, इस पे जैसे ही जाएगी हम कलर कोड शो हो रहा है सामने, तो हमने राइट क्लिक किया, ये कलर कॉपी हो जाता है। अब हमने आ जाना है उसी वेबसाइट पे, यहाँ पे आगे ये वाला कोड जो है पहले वाला डिलीट कर देना है। इधर हमने वो वाला कोड जो है पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये देखें वो ये सेम कलर जो है हमारे पास आ गए। अब थोड़ा इशू यहाँ ये आ रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये भी डार्क है और बैकग्राउंड भी डार्क है, तो हमें टेक्स्ट का कलर जो है वो करना है वाइट। तो पहली हेडिंग पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में ये रहा कलर, और इसका कलर जो है हमें वाइट कर देना। वाइट कलर का कोड हमेशा जो है FFF होता है, यानी तकरीबन ये 6 F हैं, ठीक है। या आप इसको हम कोने में लेके जाएंगे इस कर्सर को तो फिर भी वाइट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी हेडिंग पे क्लिक किया, उसके कलर को भी हमने बिल्कुल वाइट कर दिया। टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट को भी हमने बिल्कुल क्या करना है जी वाइट कर देना। स्टाइल में जाके इसको भी वाइट कर देना है। अब रही बात बटन की, लेकिन बटन के कलर को चेंज करने से पहले हमने देखना है कि इस वेबसाइट के ऊपर हेडिंग के ऊपर भी स्पेस है, बटन के नीचे भी काफ़ी सारी स्पेस है। तो हमने ये क्या करना है जी, मैंने आपको बताया है कि 2 तरह की स्पेस हमारे पास होती है, एक होती है पैडिंग और दूसरी होती है जी मार्जिन। तो
तो हमने चूँकि सेक्शन के अंदर स्पेस बढ़ानी है, अंदर जो भी होगी वो होगी पैडिंग, और सेक्शन की बाहर वाली स्पेस जो होगी वो होगी मार्जिन। तो हमने क्या करना है, अपर और लोअर दोनों तरफ हमने क्या करना है जी, पैडिंग को नेगेटिव में लेके जाना है या पॉजिटिव में, कोई ये फ़र्क नज़र आएगा। तो हमने सेक्शन में जाके हमने स्टाइल पे क्लिक करना है। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हमने एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद सेक्शन की ये सेटिंग है, मार्जिन और पैडिंग, तो ये वाला अनचेक कर देना है। ये जो छोटा सा चेन है इसके ऊपर अनचेक होना चाहिए। हमने इसकी टॉप वाली जो पैडिंग है उसको बढ़ाना है, ठीक है। जैसे हम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाली साइड पे स्पेस आ रही है, ठीक है जी। इसको आप बढ़ाते जाएं, काफ़ी सारी स्पेस है, ये वो देखते जाएं जी। ये तकरीबन 100 से ऊपर लेके जानी पड़ेगी। अब देख लो इस तरीके से ये हो गया जी 100, ठीक है। अब नीचे भी हमने 100 करना है, तो हम बॉटम में चले जाएंगे और यहाँ पे भी हमने क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ये देखें दोनों साइड पे स्पेस हमारे पास आ गई है। मेरे ख्याल में इसको 150 करते हैं और बढ़ा देते हैं। आपने अपने हिसाब से इससे भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। असल चीज़ है कि बेसिक जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही एडवांस आप होते जाएंगे और आपको फ़ायदा हो जाएगा, इस पर ग्रिप बनती जाएगी। ये देखें ये हमारा टेक्स्ट भी आ गया, शायद थोड़ा बटन का साइज़ जो है ये बड़ा लगा है। इस पर क्लिक करो और स्टाइल में चले जाओ। स्टाइल में जाने के बाद बटन के साइज़ को भी थोड़ा आप कम कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में जाके इसके साइज़ को ऑन कर देते हैं, ये आप, ठीक है जी। 12 पे हमने इसके साइज़ को कर दिया है। अब इसके कलर की बारी है, तो वहाँ सोर्स वेबसाइट का ये कलर है, ये ग्रेडियंट है, 2 कलर किस्म के कलर हैं। तो हमने इसी पेन पे क्लिक करके पहले एक तरफ लेके जाना है। ये वाला कलर हमने राइट क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। इधर आ जाएंगे बटन की सेटिंग पे, ये पेन पे क्लिक करेंगे, बटन की सेटिंग आ जाएगी। अब देखेंगे टाइपोग्राफी में जाने के बाद कंटेंट में और टाइपोग्राफी, ये रही बटन की सेटिंग। टाइपोग्राफी में आप बैकग्राउंड टाइप है और दूसरा है बैकग्राउंड टाइप है, आपने क्या करना है, टेक्स्ट कलर है और बैकग्राउंड टाइप है टाइपोग्राफी। और नीचे अगर हम आते हैं जी, तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर में हम क्या करेंगे जी, 2 तरह के कलर आएंगे हमारे पास, एक ये कलर, दूसरा सेकंड कलर। तो पहले कलर में हम ये वाला कोड पेस्ट करेंगे, ये कोड पेस्ट हुआ तो ये एक कलर आ गया। अब दूसरा कोड जाके हम लेते हैं, इसी पेन पे क्लिक करेंगे और दोबारा दूसरे कोड में जाके राइट क्लिक करेंगे, ये भी कॉपी हो जाएगा। तो इसको भी आके हम क्या करेंगे, सेकंड कलर लिखा हुआ है, इसमें आके हम इसको पेस्ट करेंगे, ये रहा। अब देखें इसका कलर जो है ये है वर्टिकल, हमें जो है ये ऊपर नीचे चाहिए। तो हमने इसकी एंगल को जाके चेंज करना है। जैसे ही हम एंगल को चेंज करेंगे, ये देखें ये कलर भी एक तरफ हो गया, ये एक तरफ हो गया। अब इसकी लोकेशन को भी थोड़ा आगे पीछे करेंगे ताकि ये कलर बराबर हो। ये देखें दोनों कलर जो है ये बराबर शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब थोड़ा इशू है कि हमने जो सेक्शन लिया था इसके अंदर ये तस्वीर जो है हमारे पास रिपीट हो रही है। ये देखें ये पहले वाला भी दर आ रहा है, दोबारा से शुरू हो गई है। तो हमने चले जाना है जी इसकी स्टाइल में जाने के बाद नीचे जैसे आएंगे पोजीशन, तो पोजीशन इसकी क्या है जी, सेंटर, लेफ्ट सेंटर, टॉप सेंटर कर देंगे। टॉप सेंटर के बाद अटैचमेंट और रिपीट पे जो लिखा हुआ है ये नो रिपीट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें तस्वीर रिपीट अब नहीं होएगी। अब टॉप सेंटर वाले फॉर्म में क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, ये देखें। अब सोर्स वेबसाइट पे है तो हम नीचे ये देखें, नीचे थोड़ी सी ये लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। ये एक अलग सेक्शन है और ये ओवरलैप किया हुआ है, ये बाद में हम बनाएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी लाइनें जो 2 नज़र आ रही हैं इसको हम पहले देखते हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको 1-2 सेक्शन के दरमियान जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जी शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर से सेक्शन के अंदर जो है डिज़ाइनिंग होती है। तो हमने क्या करना है, नीचे आना है, ये देखें बॉर्डर और इसके नीचे शेप डिवाइडर का ऑप्शन आ रहा है। शेप डिवाइडर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब टॉप है और बॉटम है, हमें चूँकि ये नीचे चाहिए तो बॉटम पे हम क्लिक करेंगे। बॉटम पे क्लिक करने के बाद टाइप में जाके ये मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है जो दिल करे आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें
तो हम इधर से ये चेक कर लेते हैं मोंटेन। मेरे ख्याल में ये मोंटेन जो है ये ज़्यादा जो है सूटेबल लग रहा है। या दूसरे नंबर पे हम ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं, ड्रॉप्स लगाएं आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम लगा देते हैं मोंटेन्स। ये देखें मोंटेन्स की आप वेट और हाइट वगैरह भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी एक सेक्शन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम करते हैं अपडेट। पब्लिश पे क्लिक करें, जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा तो हमने इसका फ्रंट एंड देखना है। फ्रंट एंड वेबसाइट को जाके हम करते हैं रिफ़्रेश। जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे ये देखेंगे हमारे पास हमारा एक सेक्शन जो है बिल्कुल सेम टू सेम जो है वैसी रेडी हो के आ गया है। अब एक थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, जैसे ही आप इसको होम ओपन करेंगे तो ये वाला सेक्शन आपके पास नहीं आएगा। इसकी आपने बेसिक पहले सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग में बेसिक में कैसे जाएंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस करते हैं, वापस आते हैं। अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाके इसकी बेसिक सेटिंग एक करनी है, ताकि जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन हो ना तो सबसे पहले होम पेज शो हो। तो आपने डैशबोर्ड पे जाने के बाद जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद रीडिंग पे क्लिक कर देना है। रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास जो है यूर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक होगा। तो आपने क्या करना है, स्टैटिक पेज पे क्लिक कर देना है और होम पेज की जब ये सारे जो है आपके पास पेजेस आ रहे हैं तो आपने होम को सिलेक्ट कर देना है। अब जब भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो सबसे पहले जो यूज़र को दिखाई देगा वो होम पेज दिखाई देगा। तो आपने सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आप जैसे ही इधर काम करेंगे हर थोड़ी देर बाद आपने इसको अपडेट करते रहना है, पब्लिश करते रहना है, ताकि आपका डेटा उड़े ना। लाइट चली जाती है, पीसी बंद हो जाते हैं, लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो आपका डेटा सेफ रहे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम कैसे शुरू करेंगे वहीं से शुरू होगा। तो फ्रंट एंड पे आपने साथ साथ इसको अपडेट करके चेक भी करते रहना है। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके नीचे देखते हैं जी, ये वाला सेक्शन ओवरलैप हो रहा है। ये दो सेक्शन है, दरअसल दो कॉलम है। एक तरफ ये तस्वीर है, पिक्चर है, ये ओवरलैप हो रही है ऊपर वाले सेक्शन पे, और दूसरी तरफ जो है ये छोटी सी हेडिंग है और उसके नीचे जो है फिर टेक्स्ट है और फिर एक बटन है। और तो ये हम करने, फिर इसके बाद ये मेन हेडिंग और फिर इसके नीचे जो है 4 कॉलम है और 4 कॉलम के अलग अलग जो है इन्होंने बॉर्डर बनाए हुए हैं और उसके अंदर ये आइकन वगैरह लगा के सेटिंग की हुई है। तो अब ये वाला सेक्शन जो है हम बनाना सीखेंगे। ओवरलैप कर रहा है, हेडिंग है, बटन है और टेक्स्ट वगैरह है। ये सेक्शन 2 जो है हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपने वही जो एलिमेंटर प्रो में इसको एडिट कर लिया अपने पेज को, और नीचे ये सारी चीज़ें लगाने के बाद फिर आप प्लस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंटेनर आ जाएंगे, एक फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। पहले की तरह आपने फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। अब हमारे पास चूँकि 2 कॉलम हमें रिक्वायर्ड हैं, एक तरफ ये तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ ये हेडिंग है, टेक्स्ट है और बटन है, तो हमें 2 कॉलम वाला कंटेनर जो है वो चाहिए। तो ये तीसरे नंबर पे है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। अब इसकी दोनों साइड जो हैं अलग अलग हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये है सेक्शन का क्रॉस, 6 डॉट्स हैं और प्लस है। ये जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो हमें ये पहले जैसे बता चुका हूँ कि सारी सेटिंग जो नज़र आएगी वो पूरे सेक्शन की आएगी। इसी तरीके से ये अलग कॉलम है, ये अलग है। तो ये कॉलम के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है ट्रायंगल सा, सॉरी एंगल सा, इसको हमने क्या करना है, रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी सेटिंग आ जाएगी। तो इसकी अलग अलग हमने सेटिंग करनी है। प्लस के आइकन पे हमने क्लिक करना है, इधर हमने लगानी है पिक्चर। तो पिक्चर के लिए विजेट जो इस्तेमाल होता है वो इमेज होता है। तो इमेज को हम इधर से कैप्चर करके इधर आके ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ हमारी तस्वीर लगेगी। तस्वीर के लिए आपने इधर आना है, ये चूज़ इमेज पे क्लिक करना है, और अपनी लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है तो ठीक है, वरना आपने अपलोड कर लेनी है। तो ये पहले से मेरे पास मौजूद है, क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये तस्वीर हमारे पास आ गई है। अब इसको ना थोड़ा सा हम मज़ीद सेटिंग में देखते हैं, स्टाइल में जाके इसकी जो विड्थ है वो हमने बिल्कुल फुल कर देनी है, ठीक है, फुल हो जाएगी। तो इसको हमने ओवरलैप भी करवाना है, लेकिन इससे पहले हम इसके जो राइट साइड है इसके ऊपर हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह को हमने लिखना है। तो प्लस के आइकन पे प्रेस करेंगे और इधर हम ले आएंगे हेडिंग। हेडिंग पे क्लिक करके कैप्चर और ये हम ड्रॉप करेंगे, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी। वहाँ से हम हेडिंग कॉपी कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड फ्री वाली हेडिंग को हमने कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी होता है, और इस बॉक्स में डबल क्लिक करने से ये टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, और Ctrl+V करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पेस हमने डिलीट कर दी।
ये हो गया। अब इसके नीचे क्या है जी, इसके नीचे टेक्स्ट है, तो इसी तरह प्लस के आइकन पे प्रेस करेंगे और यहाँ से हमने टेक्स्ट वाला जो है वो बटन लेना है। ये टेक्स्ट एडिटर है, इसको हमने इधर से उठा के इसके अंदर ही पेस्ट कर दिया। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट की थोड़ी सी तरतीब ये है कि इसको हम सेंटर में कर लेते हैं जी। सेंटर में करने के बाद इसका साइज़ वगैरह भी आप टाइपोग्राफी में जाएंगे, टेक्स्ट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो टाइपोग्राफी में होंगी। इसके साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास ये साइज़ हो गया जी, थोड़ा कम कर लेते हैं और एडवांस में जाके इसके मार्जिन और पैडिंग को भी थोड़ा हिला देते हैं। ये अनचेक कर देना है। राइट लेफ्ट में हमने इसके मार्जिन की सेटिंग करनी है, तो पहले हम इसको लेफ़्ट से जो है क्या करते हैं जी, लेफ़्ट से आगे की तरफ करेंगे ताकि ये हेडिंग के बराबर रहे। 25 कर ले। इसी तरह राइट से भी हमने इसको 25 पे ले जाना है। ये देखें जी, तो ये चेंज हो रहे हैं जी, ठीक हुआ। हेडिंग थोड़ी दूर नज़र आ रही है तो हमने हेडिंग के करीब लेके जाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, टॉप पे भी लेके जा सकते हैं। टॉप पे इसको मैनेज में करेंगे तो ये ऊपर हेडिंग की तरफ जाएगा। ये अब थोड़ा राइट साइड पे है, तो लेफ़्ट वाला जो हमने लिया था इसको हमने बढ़ा देना है, ठीक है। या तो आप लेफ़्ट वाले को कम करें या राइट वाले को बढ़ा दें, तो इस तरीके से हमारी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये डबल नहीं होनी चाहिए, ये हेडिंग आ गई। अब इसके नीचे एक बटन सेलेक्ट करना है, फिर इमेज पे हमने इस पे विजेट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ आके हमने क्या करना है, बटन को ड्रैग ड्रॉप करके इधर बटन को रख दिया। ये नीचे हमारा बटन आ गया। अब ये ऊपर वाले बटन को भी हम डुप्लीकेट करके आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास जो है डिज़ाइन वगैरह बन चुका है। तो इस पहले को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। और ऊपर वाले को हम क्लिक करके डुप्लीकेट बटन कर देते हैं। जैसे डुप्लीकेट किया, इसको हम कैप्चर करके नीचे ले आते हैं, तो ये नीचे आ गया। ये हमारा बटन भी यहाँ पे आ गया है। अब हमने इस पिक्चर को जो है ना ऊपर ओवरलैप करवाना है, तो हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे, कंटेनर में सेटिंग में जाकर एडवांस पे चले जाना है और इसके ये मार्जिन और पैडिंग को हमने छेड़खानी करनी है, तो ये ऊपर नीचे होगी। तो मार्जिन पे हमने ये जो पिन सी बनी हुई है इस पर अनचेक करेंगे, तो टॉप वाले मार्जिन को हम नेगेटिव करते हैं, तो ये देखें हमारी तस्वीर जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये ऐसा ऐसा जो है ओवरलैप कर जाएगी। आपने मुनासिब तरीके से जो है इसको ओवरलैप करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो इसको हम कर लेते हैं जी, ये देखें मेरे ख्याल में इतना इनफ है, तो ये हो गई ओवरलैप। ये वाला सेक्शन जो है हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको करते हैं पब्लिश और अपने फ्रंट एंड पे जाके उसको हम करते हैं रिफ़्रेश। तो हम देखते हैं क्या चेंजेस जो हैं इसमें नज़र आती हैं हमें। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही इस पेज को रीलोड करेंगे हम, तो हमारे पास हमारा जो लेटेस्ट एडिटिंग ऑप्शन होगा वो सारी चीज़ें जो है लेटेस्ट वाली यहाँ पे शो होंगी। तो एलिमेंटर जो है ये नेट स्लो की वजह से थोड़ा सा टाइम लगाता है जी। ये देखें तो हमारा सेक्शन जो है ये रेडी बिल्कुल हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि हमने बटन का टेक्स्ट जो है जब यहाँ से डुप्लीकेट किया था तो वही वाला टेक्स्ट है गेट स्टार्टेड। तो अब इसको हमने चेंज करना है, तो इस जगह पे हमने इस हेडिंग वाला लिखना है, ये क्या है, शेड्यूल्ड अ कॉल। तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इधर हम इसका जो है ये भी थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो हम पहले इस पे आ जाते हैं, आने के बाद हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और बटन पे जैसे क्लिक करेंगे कंटेंट पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड को हम लिखेंगे जी गेट टू कॉल। कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, या कॉल लिखें, कॉल अस। लिखने के बाद इसका आइकन जो है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे और आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कॉल। कॉल भी नहीं बल्कि फ़ोन कर लो, कुछ भी इस तरीके से ये वाला जो है मेरे ख्याल में मुनासिब है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये रहा, ठीक है जी। इसी तरह पब्लिश कर देते हैं। अब हम अगले सेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगले सेक्शन को हम पहले समझेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले देखें इस सेक्शन में हमारे पास एक बड़ी हेडिंग है, हेडिंग का विजेट इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो है हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 जो हैं कॉलम हैं और इनके अंदर जो है छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं जो कि ऊपर वाले सेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है जी। और इनके अंदर क्या है, ये विजेट है, विजेट के बाद हेडिंग है और फिर टेक्स्ट है और फिर ये एक बटन है। अच्छा, तो हम नया सेक्शन अब लेंगे। सेक्शन में सबसे पहले हमने क्या करना है, हेडिंग लेनी है। तो हमने ये वाला सेक्शन ले लेना है, एक ओपन सेक्शन, और इसमें हमने सेलेक्ट करनी है जी प्लस आइकन पे क्लिक करके हेडिंग को हमने इधर सेलेक्ट कर लेना है।
ये हमारी हेडिंग है। इधर से हम हेडिंग को जो है कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। इधर आके हम इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी कर देंगे तो हमारे पास ये स्पेस एक्स्ट्रा जो है इसको हमने डिलीट कर देना है। जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो इसकी सेटिंग जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ये इस तरीके से हम ना इसकी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया जी, एक्स्ट्रा स्पेस भी हमारी ख़त्म हो गई। और फिर हमने क्या करना है, इसको सेंटर में लेके जाते स्टाइल में जाएंगे, अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देंगे और इसको बोल्ड वगैरह करना है। टाइपोग्राफी में जाके इसकी मज़ीद सेटिंग जो है वो की जा सकती है। ये फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ये सारे जो हैं चीज़ें साइज़ वगैरह को ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, एक सेक्शन लेना है जिसके अंदर 4 कॉलम हो और उनके अंदर फिर विजेट लेना है, फिर हेडिंग, फिर टेक्स्ट और फिर एंड पे बटन लेना है। और इसके साथ साथ ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे फ्लेक्स बॉक्स पे और यहाँ से हम 4 कॉलम वाला कंटेनर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा। देखें हमारे पास 4 सेटिंग्स आ गई हैं। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाले में सारी सेटिंग करेंगे, प्लस के आइकन पे प्रेस करेंगे और इधर हमने आके हेडिंग को जो है यहाँ से कैप्चर करके ड्रॉप कर देना है। पहले की जो हेडिंग है वो है जी ब्रांड डिज़ाइन, ये वो इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इस बॉक्स में, इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको स्टाइल में जाके सेंटर में कर देते हैं और सेंटर में करने के बाद टाइपोग्राफी में इसका साइज़ भी ऊपर नीचे हो सकता है तो इसके साइज़ को हम थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे। अब इससे भी ऊपर जो है एक आइकन दिया गया है, इसकी सेटिंग में जाके हम कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप रख सकते हैं। उसको कॉपी करना चाहें तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि पेन पे क्लिक करके वहाँ से आप कलर कोड ले सकते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी का खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस के आइकन पे प्रेस किया, यहाँ पे आप सर्च करेंगे आइकन, ICON आइकन करेंगे, ये आ गया। तो ये सिलेक्ट किया, इसको ऊपर लेके जाते हैं, हेडिंग से ऊपर वाले सेक्शन में होना चाहिए। ये ऊपर आ गया है तो अब यहाँ से आइकन लाइब्रेरी में चले जाएं। इधर से अपनी मर्ज़ी का जो है आपने आइकन ले लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी ये टूल्स वाला, तो इस पे इंसर्ट करेंगे तो ये आ गया। अब इसका नीचे है व्यू कैसा होना चाहिए, स्टैक्ड आपने कर देना है, ठीक है। स्टैक्ड में ये गोल होगा और फ्रेम करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। सर्कल है नीचे और स्क्वायर है, जो आपका दिल करे तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अब इसकी साइज़ की थोड़ा है कि ये साइज़ बड़ा है तो स्टाइल में जाके इसके साइज़ को हम छोटा कर लेंगे, मुनासिब ये है, ये रहा, ठीक है जी। अब हेडिंग हम चाह रहे हैं कि थोड़ी ऊपर होनी चाहिए तो हेडिंग के पेन पे क्लिक करके इसके मार्जिन को हम क्या करेंगे, एडवांस में जाके ये जो है जिप वाला ऑप्शन जो है इसको अनचेक करेंगे और टॉप पे लेके जाने के लिए हमने इसको मैनेज में लेके जाना है। तो ये हमारी हेडिंग जो है थोड़ी ये ऊपर चली जाएगी टॉप पे। अब इसके नीचे हमें टेक्स्ट लेके आना है तो फिर हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर है वो उसको हम ले आएंगे इस जगह पे। इस जगह आ गया, यहाँ से हम टेक्स्ट जो है थोड़ा डिलीट कर देते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट रखना है, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया, इसको हम कर लेते हैं अलाइनमेंट में जाके, कंटेंट सेटिंग अलाइनमेंट में हमने इसको सेंटर कर दिया। इसके बाद हमने क्या है बटन लगा हुआ है तो फिर प्लस के आइकन को प्रेस करेंगे तो बटन को लेके आएंगे तो बटन वाला विजेट जो इधर आके हम ड्रॉप करेंगे तो ये बटन आ गया। अब इस बटन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग आ जाएगी और स्टाइल में जाके इसकी अलाइनमेंट को हम सेंटर पे क्लिक कर देंगे। ये बटन हमारा सेंटर में आ गया। इसका कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है, ये मुनासिब कलर है। अब इसमें देखें जी बैकग्राउंड टाइप जो है वो पूछ रहे हैं किस तरीके से होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपको मिलता रहेगा तकरीबन होवर का। होवर वो ऑप्शन होता है कि अगर इसमें हम एडिटिंग करेंगे तो जैसे ही हम माउस को उस चीज़ पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो है चेंजेस जो आएंगी वो होवर होगा। अब देखें जैसे हम माउस लेके जाते हैं बटन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो हम चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए तो हम क्या करें, टेक्स्ट कलर को हम जाके यहाँ से रेड कर देते हैं और नीचे बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम कर देते हैं वाइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ होवर कलर जो है किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा होवर कलर जो है चेंज होगा, ये देखो, ठीक है। 2 कलर आ रहे हैं ना।
प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसको हम दोनों को ये कर देते हैं। जैसे हम लेके जाएंगे तो हमारा बटन जो है वाइट हो जाएगा। इसी तरीके से होवर कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कलर और ये सारी चीज़ें जो है सेटिंग हो सकती है। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से हमने इसको, ये है कि हमने इसको ज़ीरो किया हुआ है और ये हमारा टेक्स्ट भी हो गया, ये देखें बटन भी आ गया। लेकिन अब हमें इसको बॉर्डर लगाना है, तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा आइकन एडिट होगा, हेडिंग होगी, टेक्स्ट होगा, फिर बटन होगा। जैसे ही हम कोने में ये जो रेक्टेंगल का निशान है इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो हमारे पास कंटेनर है इसकी सेटिंग आएगी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट किया, फुल विड्थ हो गई। इसके साइज़ को ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो हमने इसका साइज़ जो है ऐसे कर लेना है, थोड़ा ऐसे, ठीक है जी। ऐसे करने के बाद हम इसकी जाते हैं जी स्टाइल में। स्टाइल में जाएंगे और बॉर्डर पे, जैसे ही हम नीचे देखें बॉर्डर है, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बॉर्डर टाइप आएगी। तो इसको आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। डिफ़ॉल्ट के बाद आपने क्या करना है जी, एडवांस में जाना है, सॉरी इसी में बॉर्डर शेडो, बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कलर अभी नहीं है, तो हम इधर से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी का। आप कोई भी कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो ये देखेंगे आपको बॉर्डर पे दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा ये ब्लैक वाला मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ताकि हाईलाइट हो, ये हो गया। अब इसके नीचे ऑप्शन है जी ब्लर का, ब्लर को आप जैसे बढ़ाएंगे ये देखें इसकी साइज़ बढ़ गया है, तो इतना इनफ है। इसकी पोजीशन आउटलाइन इन सेट करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, आउटलाइन कर देंगे। अब ये बटन जो है हमारी सोर्स वेबसाइट में बटन जो है ये ओवरलैप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी बटन के पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर पैडिंग को ऐड करेंगे तो हमारा बटन जो है ऊपर नीचे होगा, ठीक है। एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद इसको हम अनचेक कर देंगे। तो बॉटम में हमने करना है, तो हम इसको बॉटम में लेके जाएंगे। कैसे जाएगा, ये हम प्लस में करेंगे तो हमारा वो बढ़ रहा है। हम मार्जिन में अगर जाके बॉटम को चेक करते हैं जी, तो ये देखें ये रहा हमारा बटन जो है बिल्कुल सेंटर में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी। आपने इसी तरीके से मार्जिन को कम करना है, लेकिन याद रखना है कि ये वाला की जो है, चैन जो है ये अनचेक होना चाहिए। अब हमारा ये एक सेक्शन तैयार हो गया, तो बाकी वाले जितने भी हैं अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। ये देखें जी, डिलीट कर दिया, ये भी हमने डिलीट कर दिया। अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे डुप्लीकेट। 4 हमने बनाने हैं, तो एक दफ़ा एक की सेटिंग करके हम ये 4 बना देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस पर क्लिक करके इसकी ये देखें ओवरलैप कर गए हैं, तो इनको अलग अलग हमने गैप देना है। तो एक पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे और राइट साइड का जो मार्जिन है उसको हम बढ़ाएंगे। ये देखें जी, जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो ये अलग हो जाएगा, इसका जो शेडो है वो अलग होना चाहिए। ये हो गया। अब इस अगले में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और इसको भी अनचेक करके राइट साइड पे इसका भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसका हम देखते हैं कितने % बढ़ा है, 32%। तो इसका भी हम 32, अगले का भी 32, इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे तो इनके अंदर जो है गैप आता जाएगा, ठीक है जी। ये 32, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको भी हम 32 कर देंगे, अनचेक किया, ये भी 32 कर देना है, ये भी 32 हो गया। और इससे अगला जो है लास्ट वाला वो ऑटोमेटिकली इससे दूर हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, इसके आइकन को अलग से चेंज कर सकते हैं, हेडिंग को चेंज कर देंगे और टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। बटन का जो है क्लिक करके इस बटन का टेक्स्ट भी जो है आप चेंज कर सकते। कंटेंट में जाएंगे और इधर क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो इधर हम लिख देते हैं वहाँ जो लिखा हुआ था लर्न, तो इसको हम लर्न कर देंगे। आपने थोड़े थोड़े वक्त बाद इसको जो है पब्लिश करते रहना है ताकि ये पब्लिश होता रहे और साथ साथ डेटा जो है हमारा लॉस ना हो। तो पब्लिश करेंगे, पब्लिश जैसे हो जाएगा तो हम अपने फ्रंट एंड पे जाके अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखेंगे कि कैसे बनी है। ये हमारी वेबसाइट है, इसको हमने रिफ़्रेश किया तो अब हम देखते हैं कि क्या सीन है जी। ये देखें, ये बटन, ये सारी चीज़ें ये ओवरलैप कर रहा है। इसके अंदर देखें उन्होंने एनिमेशन दिया है, हमने एनिमेशन नहीं दिया, तो इसको एनिमेशन ऐड करेंगे। और ये देखें जी हमारे 4 सेक्शन आ गए और उनके अंदर जो है ये सारे बटन आ गए, ठीक है जी। तो अब हम अगला सेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी ब्लॉग पोस्ट जो हम लगाएंगे वो यहाँ पे शो होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमारी अपनी सर्विस और वो सारी चीज़ें दे देंगे ना, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे जो है यहाँ पे मेरे चैनल की वीडियो आनी चाहिए यूट्यूब की, ठीक है। तो हम इस पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें फ्लेक्स बॉक्स पे, और इस पे पहले कंटेनर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से प्लस का आइकन जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने ये देखें जी वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे इधर, तो ये आ जाएगी इधर हमारे पास वीडियो वाला विजेट। वीडियो वाला विजेट जैसे आएगा तो हमने इधर लिंक लगाना है अपनी यूट्यूब की वीडियो का। ये वीडियो रैंडमली आ जाती है, डिफ़ॉल्ट होती है, तो इस लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक करके डिलीट कर देना है इस लिंक को। यहाँ पे आपने अपने चैनल की किसी भी वीडियो का लिंक जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो वो वाला लिंक जो है इधर शो हो जाएगा, तो वीडियो आपकी जो है इस जगह पे शो होगी, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी कि इसके नीचे हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर या इसके नीचे, इसके ऊपर कर देते हैं, प्लस का आइकन प्रेस के ऊपर सेक्शन आ जाएगा। इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि हमारा पोस्ट जो लगाएंगे हम अपने ब्लॉग पे वो यहाँ शो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्लिक करें फ्लेक्स बॉक्स और कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम सर्च करेंगे पोस्ट्स, ठीक है। पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमने क्या करना है जी, ये वाला जो पोस्ट लिखा हुआ है ना पोस्ट, इसको हमने यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। अब फिलहाल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक पोस्ट जो है डिफ़ॉल्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आता है हेलो वर्ल्ड, तो वही लिखा हुआ है। तो इधर थोड़ी सेटिंग करनी है इसकी, किस तरह स्किल अपना क्लासिक होनी चाहिए, स्किन या कार्ड्स होनी चाहिए, फुल कंटेंट होना चाहिए। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं लेकिन क्लासिक ही रहने दें। इसके बाद कितने कॉलम आने चाहिए, यानी कि कितनी पोस्ट यहाँ पे शो होनी चाहिए एक लाइन में, 3 या 4, तो आपने 4 रखनी है। और इसके बाद कॉलम 4 हो गए, और पोस्ट पर पेज जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम 10 तो ज़रूर होनी चाहिए। और इमेज की पोजीशन बताएं कि जो हमने पोस्ट के ऊपर इमेज लगानी है वो टॉप पे होनी चाहिए, लेफ़्ट राइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो टॉप पे होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद इमेज रेशो ये बाद में जब हम पोस्ट लगाएंगे उस हिसाब से भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं। जैसे ही हमने पब्लिश कर लिया है तो अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाके इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि क्या तब्दीलियाँ इसमें आई हैं। तो रिफ़्रेश किया, ये रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें जी हमारे पास ये वेबसाइट आ गई। यहाँ पे हमारी पोस्ट शो होगी, ये हमारी वीडियो का लिंक आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसके नीचे सोशल मीडिया आइकन भी लगाना चाहते हैं तो आप इसी पे जाके नीचे एक नया सेक्शन लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स, ऐड, और फिर विजेट में जा एलिमेंटर जो है बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपने लिखना है सोशल। सोशल जैसे लिखेंगे तो ये देखें सोशल आइकन आ गया है, फेसबुक बटन, फेसबुक पेज, फेसबुक, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सोशल आइकन इकट्ठा आप लगाएंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये लिंक आ गए। जैसे आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सेटिंग आ जाएगी। ये फेसबुक है, ट्विटर है, सारा कुछ है। फेसबुक पे क्लिक करें, यहाँ से आप इसका ये आइकन भी चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे अपनी प्रोफाइल का लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप सेव कर लेंगे। इसी तरह ट्विटर का भी और यूट्यूब का भी। तो जो भी यूज़र आके इधर क्लिक करेगा वो आपकी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह पे डायरेक्ट जो है वो चला जाएगा। तो बेहतरीन चीज़ होगी। फिर इसको हम कर लेते हैं पब्लिश। आपने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। अब जो असल चीज़ है कि चैट जीपीटी से हमने किस तरीके से कंटेंट राइट करवाना है और उसकी पोस्ट बनानी है, और आपने 10 से 15 पोस्ट जो है तकरीबन अपने ब्लॉग पे लगानी है वेबसाइट पे। उसके बाद आपने इसको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। 15-20 पोस्ट लाजमी हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने पोस्ट लिखवानी है चैट जीपीटी की मदद से। और 1-2 टूल और हैं जिनसे हमने उस टेक्स्ट को रीजनरेट करवाना है और अपने ब्लॉग पे हमने पेस्ट करना है। और फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा। मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट ऑलरेडी एआई कंटेंट से बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा उससे मैं अर्न कर सकता हूँ, कर भी रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि एडसेंस का यहाँ पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि मैं आपको यहाँ अपने पेज को शो करवाऊँ। तो मैं डरता हूँ कि ये ना हो कि फिर वो बैन हो जाए।
तो आपने करना ये है, इस स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो करना है। चैट जीपीटी को हम अब ओपन करेंगे और उससे हमें कमांड दे के या किसी और ब्लॉग पोस्ट को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप चैट जीपीटी से लिखवाएं। ठीक है, तो अब हम चैट जीपीटी को ओपन करके पोस्ट को लिखते हैं कि किस तरीके से हमने पोस्ट लिखवानी है। अच्छा, तो अब हम जो है न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आपके एंड पे क्या होगा कि इस तरीके से साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन आएगा। आप कुछ जो है फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइन अप करेंगे तो आपको इसकी अपडेटेड वर्जन जो है 4.0 जो है वो कुछ घंटों के लिए इस्तेमाल करने को मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, बेहतरीन कंटेंट जो है राइट किया जाता है। तो आपने लॉग इन या साइन अप कर देना है। तो मैं इसको लॉग इन करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसका अकाउंट लगा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने गूगल अकाउंट से इसको अटैच कर दूंगा। तो आपने भी अपने गूगल अकाउंट से या नया अकाउंट जो है चैट जीपीटी पर बनवा लेना है। जैसे ही आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। तो इसकी डेली लिमिट जो होती है वो मैं पूरी कर चुका हूँ, तो इसलिए ये फिर 1-2 घंटे बाद दोबारा मुझे 4.0 वाली जो वर्जन है उसकी एक्सेस मिलेगी। तो अब हमने यहाँ पे कोई भी टॉपिक राइट करना है। आपने चैट जीपीटी से काम निकलवाना है। आपको निकलवाने का तरीका आना चाहिए। आपने करना ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई वॉन्ट टू, मैं जल्दी जल्दी लिख के फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जो है चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि आई वांट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट के बाद आपने कॉमा लगाना है और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरी पोस्ट का ब्लॉग का जो है ये टॉपिक है कि किस तरीके से बगैर इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। मैंने आगे इसको लिखा है कि राइट अ डिटेल आर्टिकल एंड टेक्स्ट शुड बी इन ह्यूमनाइज्ड टोन एंड इन सिंपल वर्डिंग। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसने अपना काम जो है शुरू कर देना है। तो इसने अब हमारे लिए जो है एक अच्छी सी पोस्ट जो है वो जनरेट करनी है। ये देखें जी, बिल्कुल हेडिंग के साथ इसने हमें कंटेंट जो है दे दिया है। अब ये थोड़ा सा शॉर्ट लिखेगा, लेकिन आपने इसको मज़ीद कहना है कि प्लीज़ फर्दर एक्सप्लेन लिखेंगे तो ये मज़ीद जो है इसको मॉडिफाई करेगा और मज़ीद अच्छा लिखने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने नया टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पे गूगल पे लिखना है जी सरसी प्रो, sarcipro.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने ये करना है। आपने सरसी प्रो पे जैसे ही आप होम पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। एक तो एलिमेंटर प्रो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थीम्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे और इसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा थीम प्रो वर्जन फ्री मिलेगा आपको, एलिमेंटर प्रो, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ फ्री मिलेंगी। तो आपने इसके बाद जो है सीधा सीधा क्या करना है जी, आ जाना है माई ब्लॉग पे और सॉरी नीचे लिखा हुआ है फ्री टूल। ये फ्री टूल्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 2 फ्री टूल मिलेंगे, एक है एआई टेक्स्ट डिटेक्टर फ्री टूल और दूसरा है एआई टेक्स्ट ह्यूमनाइज्ड टूल। तो हमने जो चैट जीपीटी से ये टेक्स्ट जो है सारा कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, हमने इनमें से पहले जो है चेक करना है कि क्या ये एआई डिटेक्टेड है या नहीं। तो एआई टेक्स्ट डिटेक्टर पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने इंटर टेक्स्ट कर देना है, वहाँ से टेक्स्ट जो लिया था उसको कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करने के बाद डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारा टेक्स्ट एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो यहाँ से पहले हमने चेक कर लें। ये देखें जी 68.28%, यानी कि ऑलमोस्ट ये कह रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है ये एआई से जनरेटेड है। तो इस तरीके से आप जो फ़ौरन कॉपी पेस्ट कर देंगे अगर अपने ब्लॉग पे, तो ये एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा और वेबसाइट जो है ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ से तो हमें पता चल गया है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या है जी, चैट जीपीटी से या किसी भी एआई से लिखा गया है। तो ये हमें पता चल गया है। कम से कम जो है 30 से नीचे 30 या 40 के दरमियान हो तो फिर ये काम चल जाता है। 68 जो है तो ये तकरीबन लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एआई फ्री बनाएंगे। तो उसी वेबसाइट पे दूसरा टूल है एआई टेक्स्ट ह्यूमनाइज्ड टूल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने ईमेल और उससे के साथ जो है लॉगिन कर देना है। तो मैं इसको लॉगिन करके फिर आपको दिखाता हूँ।
तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। तो वो चैट जीपीटी वाला जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हम 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ये आपने याद रखना है। 300 वर्ड तक जो है आपने कॉपी पेस्ट करना है। तो चैट जीपीटी पे चले जाएं और यहाँ से जो हमारा आर्टिकल शुरू हो रहा है उसकी फर्स्ट जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। 300 वर्ड होने चाहिए मैक्सिमम। तो ये इंट्रोडक्शन जो है इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा नीचे तक, यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कॉपी करेंगे इसको हम आके पहले हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट रिटन बाय एआई है या नहीं। तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से करके डिटेक्ट कर देंगे। डिटेक्ट करते हैं तो ये देखें जी 100% जो है ये एआई से लिखवाया गया है। अब इसको हम दूसरे टूल में जाएंगे, इसमें एआई टेक्स्ट ह्यूमनाइज टूल में, और इसमें हम आके पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पेस्ट करके नीचे ह्यूमनाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ह्यूमनाइज्ड हो जाएगा। अब कैसे इसका पता चलेगा, ये वाला टेक्स्ट हमने क्या करना है जी, सारा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको, ये देखें, इसको यहाँ से कॉपी करना है। दोबारा हम डिटेक्ट करते हैं क्या एआई से बना हुआ है या नहीं। कंट्रोल ए करके पहले को डिलीट कर देंगे, यहाँ कंट्रोल वी करेंगे और डिटेक्ट एआई करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा टेक्स्ट जो है एआई से लिखा गया है या नहीं। ये देखें जी, है ना कमाल। अब देखें 100% जो टेक्स्ट है वो क्या है, ह्यूमन रिटन है, 0% एआई जनरेटेड है। तो ये सारा टेक्स्ट जो है हमारा क्या हो गया है जी, रिप्लेस हो गया है ह्यूमन टोन में। तो अब ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, ये 100% गारंटी है। इस तरीके से आप पोस्ट बना के अपना ब्लॉग पे, वेबसाइट पे लगाएंगे तो श्योर है, शॉट है कि आपको 100% जो है एडसेंस से अप्रूवल मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपने इसी तरीके से 300 वर्ड जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं, हेडिंग जो है बाकायदा, और आपने वर्ड की एक फ़ाइल जो है ओपन कर लेनी है अपने पास। ये काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, वर्ड को ओपन करके वहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है। सारा टेक्स्ट जब आपका चैट जीपीटी वाला, इसी तरह हेडिंग भी देनी है, सारा कुछ करने के बाद जब हो जाएगा आपका सारा ह्यूमनाइज, तो आपने फिर सारे को सिलेक्ट कर लेना है वहाँ पे जो आपने जहाँ लिखा होगा वहाँ से। ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे यहाँ से सारा कॉपी कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपने वो वाला लिखना है जो आप टूल से घुमा के बाद में लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले आपने डायरेक्ट जो है चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके वो जो आपको मैं समझा रहा हूँ जिस वेबसाइट पे, वहाँ पे जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, हमने इसके शुरू में चले जाना है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे न्यू पोस्ट जो है वो बनानी है। तो पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे, आल पोस्ट पे जाएंगे। आल पोस्ट पे जाने के बाद हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट थी उसको हम डिलीट कर देंगे। ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये वेब जो है पोस्ट हमारे पास डिलीट हो जाएगी। ऐड न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमने, देखें जी, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने टाइटल ऐड करना है अपनी ब्लॉग पोस्ट का। तो चैट जीपीटी पे हमने जो इससे कहा था वही हमारा टाइटल है। कौन सा टाइटल है जी, हाउ टू, ये सारा जो है हमारा टाइटल है, हाउ टू मेक मनी इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसको हमने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। तो यहाँ टाइटल में आके हमने इसको कंट्रोल वी कर दिया। जैसे ही हमने कंट्रोल वी किया है तो ये हमारा टाइटल हो गया है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन लिख देना है। चैट जीपीटी से आपने यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि उन टूल से घुमा के बाद में आपने टेक्स्ट जो है ये यहाँ से लेके जाना है। तो इसको हमने यहाँ कॉपी फिर कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं और इधर आके इस बॉक्स में कंट्रोल वी कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब दोबारा हम इस खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो अब देखते हैं यहाँ पे इससे आगे क्या है जी, छोटी सी हेडिंग है। इस फ्रीलांसिंग को हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी किया हेडिंग को और यहाँ आके हमने प्लस के आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग। हेडिंग सेलेक्ट करनी है। मेन हेडिंग को आपने हमेशा H2 रखना है और उसके बाद वाली जितनी भी हेडिंग्स होंगी H3, और उसके अंदर होगा तो H4, और इस तरीके से आपने हेडिंग जो है H2 के नीचे हमेशा H3, और H3 के नीचे कोई आएगी तो 4, 5 इस तरीके से रखनी है। मेन हेडिंग जो है वो H2 होगी और इसके अंदर जो हेडिंग आएगी तो वो H3 होगी, ना कि वो भी H2 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खसूसन जो है वो याद रखनी है। तो अब हेडिंग थी हमारे पास, तो ये हम हेडिंग कर देते हैं H3 हेडिंग, और यहाँ हमने करना है
पेस्ट, हम पेस्ट कर देंगे, ये फ्रीलांसिंग हो गया। आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेके आना है। चैट जीपीटी से फ्रीलांसिंग के अंडर जो चीज़ें लिखी गई हैं ये वाली चीज़ें हमने कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट करनी है। कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ आके हमने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई हमारी दूसरी ये टेक्स्ट। इसी तरीके से आपने सारे टेक्स्ट को जो है कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, इसको करना है पोस्ट, पब्लिश करना है। पब्लिश करेंगे तो हमारी ये पोस्ट जो है लाइव हो जाएगी, लेकिन ये फ़ौरन लाइव नहीं होगी, हमने इसके अंदर और भी कुछ तब्दीलियां करनी हैं। ठीक है जी, पब्लिशिंग हो गई और इसको हम जाके दोबारा इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पोस्ट जो है वो बनी है। ये देखें, ये हमारी पोस्ट है। आपने तो मुकम्मल लिखना है, मैं तो समझाने के लिए थोड़ा सा राइट कर रहा हूँ। बैक जाते हैं और इसको हम करते हैं जी दोबारा से एडिट। इसके अंदर हमने लगानी है तस्वीर, और ये सारी चीज़ें आपने लाजमी लगानी हैं। और हम चले जाते हैं वापस और एडिट पोस्ट करेंगे। यहाँ आ गया जी, और एडिट पोस्ट करेंगे। एडिट पोस्ट करने के बाद इसके अंदर जो मज़ीद हमने सेटिंग्स करनी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। प्लस पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मीडिया पैटर्न्स, और इसको हमने यहाँ सेलेक्ट किया। ये वाला ऑप्शन अगर शो नहीं हो, यहाँ पे क्लिक करना है तो आप नीचे आएंगे पोस्ट पे। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कैटेगरीज, टैग्स वगैरह, आप इसके रिलेटेड जो है यहाँ पे टैग्स लिखेंगे। 4 से 5 टैग्स लिखने हैं जो कि एसईओ के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ लिखना है ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्न मनी, ठीक है, और इंटर करेंगे तो ये एक टैग बन जाएगा, हाउ टू मेक मनी। इसी तरीके से ये आपने रिसर्च करके फिर लिखने हैं, ऐसे नहीं लिख देने, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ हाउ टू मेक मनी। ये इसी तरीके से आपने 6-7 टैग लगाने। कैटेगरीज अगर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। ये तो टैग्स है ना, हमने कैटेगरी पे क्लिक करना है, ऐड न्यू बना देनी है। अगर ये अर्निंग के मुताबिक है तो ये लिखना है जी अर्निंग टिप्स, तो ये हमारी एक कैटेगरी बन जाएगी। जो भी हम पोस्ट लिखेंगे यहाँ पे हम अर्निंग टिप्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी पोस्ट जो है ऑटोमेटिकली अर्निंग टिप्स वाले सेक्शन में जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, सेट अ फीचर्ड इमेज। सेट फीचर्ड इमेज वो होती है जहाँ हम तस्वीर लगाएंगे, जैसे ही हमारी पोस्ट अपलोड होगी तो पोस्ट से पहले शो होगी। तो आपने क्या करना है, फ्री तस्वीरें आपने कहाँ से लेनी है पहले बता चुका हूँ, पिक्साबे या फ्री पिक पे जाना है। पिक्साबे पे हम चले जाते हैं और यहाँ से हम अर्निंग के हवाले से कोई तस्वीर जो है सर्च कर लेते हैं। HD क्वालिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट तस्वीरें मिलती हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी अर्निंग इन डॉलर्स, ठीक है जी, और सर्च करते हैं तो हमारे पास जो है कुछ तस्वीरें शो हो जाएंगी। यहाँ से हमने कोई अच्छी सी तस्वीर जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं ये वाली तस्वीर डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दें, डाउनलोड कर दें। अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड में चली जाएगी। अब आपने वेबसाइट पे चले जाना है और अपलोड पे क्लिक करके सेलेक्ट फ़ाइल करना है, जहाँ वो डाउनलोड की थी वो फ़ाइल जो है अब सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ़ाइल रही, ये डाउनलोड हो गई, चंद सेकंड लेती है, ये डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो हमने इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऑल्ट टेक्स्ट में भी आपने जो है उसका टाइटल देना है, किसका, पोस्ट का। जो हमने पोस्ट लिखी है उसी का टाइटल देना है ऑल्ट टेक्स्ट में भी। ये एसईओ के लिए बेस्ट है। इसी तरह कैप्शन में भी वही लिखना है, डिस्क्रिप्शन में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, वही लिख देना है। तो इसके बाद सारा करने के बाद ये मेटा टैग जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। सेलेक्ट फीचर्ड इमेज के बाद ये सेट कर देना है। जैसे ही सेट होगा तो हमारी फीचर्ड इमेज भी सेट हो जाएगी। सेव पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही सेव करेंगे अब हम जाके अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि कैसे पोस्ट दिखाई रही है। वर्डप्रेस की ये फ्रंट एंड है। रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद हम देखते हैं जी हमारी पोस्ट किस तरीके से नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये हमारी पोस्ट नज़र आ रही है, ये तस्वीर है और इसके नीचे ये है। जो भी इस पर क्लिक करेगा तो हमारा आर्टिकल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। किस तरीके से, ऐसे, ठीक है जी, समझ आ गई। इसी तरीके से आपने 15 से 20 पोस्ट जो हैं वो लिख देनी है चैट जीपीटी की मदद से। चैट जीपीटी से आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि कॉपी करने के बाद
आपने AI डिटेक्टर में जाके डिटेक्ट कर लेना है कि कितने % जो है वो चैट GPT रिटर्न है या AI कंटेंट रिटर्न है। इसके बाद वहाँ से आपने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट जो है दूसरे टूल में जो ह्यूमनाइज्ड बनाता है उसमें जाके पेस्ट करना है, लेकिन याद रहे कि 300 वर्ड जो है, इससे मैक्स ज़्यादा जो है नहीं होगा। तो आपने 300 वर्ड जो है तकरीबन कॉपी कर लेने, ये इससे कम, तो वहाँ पेस्ट करके उसको AI फ्री बना के फिर आपने आके वर्डप्रेस में या एक वर्ड फाइल में एक पूरा आर्टिकल तरतीब देने के बाद जो है आप कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद आपने वर्डप्रेस पे आके पेस्ट करना है। इसी तरीके से 15-20 लिखेंगे, लिखने के बाद फिर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। 15-20 पोस्ट जब हो जाएंगी तो फिर आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करनी है अपनी वेबसाइट ब्लॉग को, और अपने फ्रेंड्स फैमिली से आपने उस पर क्लिक करवाने हैं। कम अज़ कम जो है उस पर 1000 क्लिक्स आपने करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जाके क्या करना है जी, एडसेंस के लिए अप्लाई करना है और फिर इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो फिर आपने इसकी पेड प्रमोशन भी करनी है। 1000-1500 लगेंगे आपके, और जहाँ पे 5-6 हज़ार क्लिक्स आपको मिलेंगे। पेड प्रमोशन जितनी करेंगे उतनी ही आपके फिर ज़्यादा जो है डॉलर्स में अर्निंग होगी। इसी तरीके से हम अगला जो है वीडियो हमारी होगी कि किस तरीके से हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना है वर्डप्रेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आने वाली है। बहुत सी वेबसाइट डिज़ाइन और बहुत सारे फीचर के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।